जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्णा, कृष्ण। जय जय श्री कृष्णा, कृष्ण। जय कृष्णा। जय प्रणाम श्री मैडम। कृष्ण। श्री जय कृष्णा मैम। कृष्णा मैम, जय कृष्णा जय मैम, श्री जय कृष्णा श्री मैम। कृष्ण मैम। जय जय कृष्णा जय मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वेबिनार सभी को का, मैम प्रणाम मेरी तरफ से। मैम सभी थोड़ा लेट के आई थी तो मैंने ले लिया मैम थोड़ा सा चल। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। सभी के भीतर के परमात्मा को प्रणाम। सभी को हर हर महादेव। और गुप्त नवरात्रों की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, तो क्षमा चाहती हूँ, आज थोड़ा लेट हो गई मैं, लेकिन कोई बात नहीं, सब बच्चे आ रखे हैं। तो आज की हमारी क्लास है कैंडल के ऊपर। काफी बच्चे मैं देख रही थी प्रश्न कर रहे थे कैंडल को लेके। तो जिनके भी प्रश्न हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। कैंडल में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्पेल्स करने हैं, क्या क्या चीजें कराई जाएंगी। तो जिसका भी मुझसे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है वो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। किसी भी बच्चे का कोई प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी पूनम जी, आ जाइए, बताइए। अनम्यूट कीजिए। मैम, पिछली क्लास में आपने वो एक रेमेडी बताई थी, जायफल और इलायची वाली। तो उसमें कितने जायफल लेने हैं? जायफल एक ही लेना है बेटा। अच्छा, एक ही लेना है। हाँ वही बिल्कुल, कल थोड़ी सी। जायफल एक ही लेना है उसमें। ओके। चलिए, हाँ जी सचिन जी, बोलिए। प्रणाम माँ। प्रणाम सचिन जी। माँ, आपने एक रेमेडी बताई थी, कार्मिक वाली, कार्मिक कॉर्ड कटिंग वाली। वो शुरू कर दी है। तो हम्म। वो 7 डेज कंटिन्यूस करना है। 7, 11 और 21, 51, 31 इस तरह से करनी है वो रेमेडी। तो मुझे पता कैसे चले कि मुझे 7 करना है, 11 करना है, या कंटिन्यू करते रहूँ? एक बार 7 करिए। को 7 ओके। करके कैसा लगा? अभी आपने कितनी कर ली है? 2 या 3 करी होंगी। नहीं, अभी जस्ट आज फर्स्ट की, अच्छा, फर्स्ट सैटरडे की। से। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। इतना ध्यान रखिएगा, कैंडल के जो स्पेल्स है हम ज्यादातर उन्हें जब भी किसी चीज को रिमूव करते हैं तो वो हमें जब कृष्ण पक्ष होता है तब करना है। जो और जब हमें कोई भी चीज अपने जीवन में लेके आनी है, बढ़ानी है, तो वो हमें अमावस के बाद करना है, शुक्ल पक्ष में। इतना ध्यान रखना। ओके वैक्सिंग मैम। एंड वेनिंग मून का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। उससे एनर्जी ले अच्छा हो जाता है। ठीक है मैम। और ठीक है। ये और एक मेरी रेमेडी चालू है, जो मैरिज वाली, और जो फिगरिंग हम्म। कैंडल, 5 हो हाँ। गई है अभी तक। अच्छा, तो 5 हो गई वो- है, ठीक है, उनको करिए, उनको 15 करिए, 15 बार करिए उनको। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए। हाँ मैम, जी, और एक चीज थी, वो ऑयल के लिए मैं मतलब कैसे ये करूँ? देखिए ऑयल के लिए डॉक्टर नागेश से कनेक्ट करिए। ठीक है। ऑयल्स वो उनके पास एनर्जाइज करके उनके पास ही भेजे हुए हैं। ऑयल्स की ठीक। लिस्ट जो है इस कैंडल के ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। और हाँ मैम। मोस्टली सभी ऑयल्स जो हैं आई थिंक वो 500 रुपीज के ही हैं। उसमें अनक्रॉसिंग और ब्लैक मैजिक रिमूवल जो है वो ऑयल जो है वो आई थिंक 1100 रुपये का है, बाकी सारे 500 के हैं। और वो एक रोल ऑन जो है आराम से आपका 1 1.5 साल निकाल देता है। ठीक है। मैम, लास्ट टिप। ये जो मैं कार्मिक कॉर्ड वाला जो है, ये 7 करने के बाद कंटिन्यू करते रहूँ कि वेट करूँ कि चेक मतलब इफेक्ट पता चलेगा ना ये? ये आप 1 महीने का ड्रॉप लगाना, उसके बाद फिर इफेक्ट देखना। वैसे तो 100% 7 में ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन स्टिल अगर कुछ कार्मिक ब्लॉकेज निकलती है तो आप एक बार मुझसे बात करना, फिर उसका कोई और हल निकालेंगे। मुझे अपना वॉइस मैसेज भेजना। फिर अगर कुछ और रिचुअल करना हुआ, इस एडवांस में मैं बहुत सारे और भी एडवांस लेवल की रिचुअल कराऊंगी, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है। मैम, मुझे नंबर मिल जाएगा क्या, मैं ग्रुप अगर में भेज है रहा हूँ? नंबर, ग्रुप में डाल रखा है नंबर, ग्रुप में मेरा नंबर एडेड ही है, उसमें से निकाल लो। थैंक यू, मैं उनकी सिस्टर बोल रही हूँ। ठीक है। थैंक यू। रिचुअल में बहुत हेल्प हो रही है। मैं बहुत उसको बढ़िया। मदद कर रही हूँ। मिल आप पड़ेगा। मैं उसको मदद कर रही हूँ। और आप जो जैसे बोल रहे हो वैसे ही
पूरी तरह से किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। भाई का आप पे बहुत ये मतलब विश्वास बोलते हैं ना, बहुत है। तो वो इतनी जी जान से कर रहा है कि मस्त उसका हो जाए सब, आपका बहुत बढ़िया। ब्लेसिंग मिले। बहुत बढ़िया। देखिए, श्रद्धा आप अस्तित्व के लिए जो रखते हो, आप किसी के लिए भी अगर रखते हो ना, तो वो जो आपकी एनर्जी है वो हायर लेवल पे हायर एनर्जी के पास ही जाती है। इसीलिए श्रद्धा आप भगवान पे रखिए। अगर आप कोई भी चीज शिद्दत से करते हो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। थैंक यू मैम। ये धन्यवाद। रियलिटी है। तो अगर बहुत प्योरिटी से कोई भी रिचुअल करते हो, कोई भी स्पेल करते हो, तो 100% उसका रिजल्ट आएगा। और कैंडल मैजिक तो बहुत 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 पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। थैंक यू ठीक है। मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद। चलिए, प्रणाम। हाँ जी, ये सोनिया जी आ जाइए। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा जी। मैम, मैंने सर से एक क्वेश्चन किया था, जैसे मैंने बेसिक कैंडल का कोर्स नहीं किया है, तो हम्म, बट आई आई हैव सम नॉलेज अबाउट द कैंडल्स। मैंने आपके साथ वो जो वर्कशॉप थी, आई अटेंडेड दैट वन 3 days का। हाँ तो कैन आई स्टार्ट विद दिस एडवांस लेवल कोर्स? हाँ, एडवांस लेवल कर सकते हो। इसमें मैं ये फर्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा, उसमें बेसिक भी थोड़ा बहुत कवर करूँ। उसमें आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप जो अभी बेसिक लेवल कराया है, उसका रिकॉर्डिंग सर से ले लेना। ठीक है। ठीक है। एंड मैंने मैम, बोल दिया कि आप एडवांस कर लो, जो बेसिक दोबारा आएगा तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। हाँ तब भी ठीक है ज्वाइन सर। कर लेना, आप रिकॉर्डिंग भी ले लेना सर से। ठीक है। और मैम, इसमें रिचुअल्स कौन कौन से होंगे? जैसे बहुत सारे एक रिचुअल्स कराऊंगी मैं, 20-25 रिचुअल्स करवाऊंगी। एडवांस में बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे। हर चीज से रिलेटेड है, हर सिचुएशन से रिलेटेड है रिचुअल। जो ओके आप मैम। बोलोगे वो रिचुअल दे दूंगी। चलिए। जैसे लाइफ पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हो गया और छोड़ के चला गया है, बिल्कुल, तो सेपरेशन में के भी हैं इसमें, डिटैचमेंट के भी हैं, अटैचमेंट के भी हैं, कार्मिक ओ- कॉर्ड रिमूवल भी है, और कार्मिक हमारे जो डेब्ट्स है उससे भी पीछे छुड़ाने के लिए है। बहुत सारी चीजें हैं। पैरासाइकोलॉजी के भी हम स्पेल्स करेंगे इस बार इसमें। ओके। ओके, ठीक है। थैंक यू। चलिए। हाँ जी, संध्या जी आ जाइए। प्रणाम मैम। प्रणाम संध्या जी। मैम, आपने आपने जो रेमेडी बताई थी, स्पेल बताया था इलायची वाला, और जो मनी कैंडल पे लगाने के लिए, तो मैम उसका हम्म। जो रेसिड्यू बच जाएगा वैक्स को, तो फिर वो नेचर में ही नेक्स्ट लेकर आना कैंडल है में नहीं, जो जो तो रॉ वाला बचेगा उसको नेक्स्ट कैंडल में यूज करना, और जो कैंडल का वैक्स होगा वो नेचर में देना है आपको। ओके। पेड़ के नीचे रखा हो किसी भी। जो कैंडल का वैक्स बच जाएगा। हाँ ठीक हाँ। है। और मैम, जब जैसे कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, बट बीच में ना स्टक हो गया, और अभी 2-3 महीने से मतलब मैं कोशिश भी कर रही हूँ, बट उतना गेन नहीं कर पा रही हूँ जितना मतलब चलता था पहले। तो मतलब हम्म। उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जब कभी भी, ये सबके लिए है, मैं सबको बता रही हूँ, जब कभी भी आपके काम में फ्लक्चुएशन आए ना, ये मत सोचो कि मेरा काम बंद हो गया, बल्कि और जी। पॉजिटिव हो जाओ कि भगवान ने आपको समय दिया है कुछ बड़ा करने के लिए। शेर एक कदम पीछे जाता है छलांग मारने के लिए, तो ये एक कदम पीछे की छलांग है जो आपको ओके। आगे की तरफ लेके जाएगी। जब आप नेचर में, यूनिवर्स में ये वाइब्रेशन देते हो कि हमारा काम जो है वो, ये भाव देते हो अपना, मतलब ये इमोशन देते हो कि काम स्टक हो गया है, कम हो गया है, उस लेवल का नहीं है, तब वो वही वाइब्रेशन जो है आपकी यूनिवर्स में जाती है। तो कोशिश करो कि जब आपको लगे कि आपका काम कम हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, उस मोड में अपने आप को मत लेके जाओ। अपनी एनर्जी को कुछ भी ऐसा रिचुअल करके, कोई पाठ पूजा करके, एक सेलिब्रेशन मोड पे रखो। क्यों हम बोलते हैं कि अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखो, सेलिब्रेशन में रखो? क्योंकि जब आप सेलिब्रेशन में होते हो, ग्रेटिट्यूड में होते हो, आपका एनर्जी बहुत हाई होता है, और जब हाई एनर्जी होता है, यू बिकम वेरी गुड रेसिपेंट। आप बहुत अच्छे से हायर एनर्जीज रिसीव करते हो, जिससे आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी, अबंडेंस रिसीव करोगे, प्रोस्पैरिटी रिसीव करोगे। तो अपने आप को उस मोड पे मत जाने दो कभी भी। ठीक है। मैम, जैसे अभी कुंभ राशि में जैसे ट्रांजिट हुआ है, तो अभी 7.5 की वो दैया चल रही है, तो उस वजह से भी जैसे काम में स्लोनेस सी आ गई है। मैं किसी 7.5 को नहीं मानती हूँ, मैं मानती ही नहीं हूँ।
तो मैं उसकी वजह से ही मैं बिल्कुल नहीं मानती मतलब हूँ। जो जो मैं आपको आज बताती हूँ, एस्ट्रोलॉजी से भी बड़ा पता है क्या है? ध्यान है। ओके एस्ट्रोलॉजी से भी बड़ा है। जो इंसान ध्यान करता है उसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो ठीक इंसान है। अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखता है, उसे कोई ग्रह चाल किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीखने की भी जरूरत नहीं है उसे। किसी ध्यानी को कभी देखा है? हाँ, आता नहीं। जरूर होगा उसे, मुझे सब आता है, लेकिन हम अपने आप को उस वाइब्रेशन में रखते हैं, उस एनर्जी में रखते हैं कि हमारी चाहे कैसी भी बुरी से बुरी दशा भी हो, हम उसमें भी परमात्मा को ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो ये जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये जो डर बनाए गए हैं ना, 7:30 आ गई, ये मुक्त हो गई, ये आ गई, ये सब बकवास है। गधों के पीछे मत लगो। गधे ही ओके बोलूंगी ऐसे लोगों को मैं। ठीक है, अपने आप तो को हैप्पी हैप्पी मोड में रखो हमेशा। जो ठीक अभी आपके जीवन में नेगेटिविटी आई नहीं है, उसको क्यों रिसीव कर रहे हो कि हाँ ये आ गई भाई मैं डर जाऊं? नहीं, ऐसे नहीं करना है। शनि महाराज बहुत दयालु हैं, उनका स्वागत करो। अगर अच्छे कर्म है तो ढैया भी बढ़िया निकलेगी, और अगर अच्छे कर्म नहीं भी है तो शनि महाराज को अगर खुश रखोगे, कैसे खुश रखोगे? अपने आप को प्रेजेंट में रख के। कुछ ऐसा कर्म ना करो जो किसी को हर्ट करे, आपकी वो भी आसानी से निकल जाएगी। परमात्मा की तरफ अपने आप को ढाल के देखो, उनकी तरफ अपने आप को जोड़ के देखो, बुरा से बुरा समय भी निकल जाता है। जैसे मैं कॉर्ड कटिंग कर रही हूँ आपकी, जो जैसे कि ना जो आपने उसे यूट्यूब पे डाल रखी है मेडिटेशन की वीडियो, तो मैं उसे डेली कॉर्ड कटिंग कर रही हूँ अपनी हाफ एन करो, आवर की। बहुत उससे भी पावरफुल थोड़ा है वो कॉर्ड कटिंग, बहुत इफेक्टिव। लोगों का भला हो रहा है। जी। 1-2 दिन में और रिकॉर्डिंग डालने वाली हूँ उसमें। और ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन है। आपकी ढैया शुरू होने वाली है ना, आपको इतना डर लग रहा है, आप अब चल ग्रैटिट्यूड रही है अभी। मेडिटेशन करना। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। चलिए। हाँ जी, मानसी जी आ जाइए। जी नमस्ते मैम। मैं हाँ जी। आपसे और आपके ऑर्गेनाइजेशन से आज पहली बार जुड़ रही हूँ और हाँ मुझे जी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि मतलब बहुत सारे कनेक्टेड सोल्स ऐसा फील हो रहा है। मैम मुझे आपसे ये जानना है कि मेरे ऊपर मतलब जो तांत्रिक क्रिया है या ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब होता है, उसके हम्म, लिए भी क्या इसमें रेमेडीज है अपने कैंडल मैजिक में? हाँ है, बिल्कुल है। ओके। हाँ, ठीक है मैम। 100% है इसमें। ओके ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न आपका? नहीं, और मुझे वो कॉर्ड कटिंग का पूछना था, वो सर ने मुझे बता दिया कि कॉर्ड कटिंग का आपका कोई और भी कोर्स है ना, स्पेशली कॉर्ड कटिंग के लिए? कैंडल कॉर्ड कटिंग का हम करवाते हैं। ओके। कैंडल के बाद करवाऊंगी वो। ठीक है मैम, आई विल बी लुकिंग ठीक फॉरवर्ड टू इट, है, थैंक यू। ओके ओके। हाँ जी, अनुराधा जी आइए। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आखी आखी चेहरा देख लेती हूँ रोज सुबह उठ के। भगवान का चेहरा देखा करो, मेरे चेहरे से कुछ नहीं मिलने नहीं, वाला। आपकी 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 वजह से तो मैं इतना आगे बढ़ी हूँ माँ। मैं जिस ऐप पे काम कर रही हूँ आपकी दया है, जिस सुबह उठ के आपसे ही आशीर्वाद लेती हूँ, आपका चेहरा देखती हूँ, आपका प्रणाम करती हूँ बस। बहुत बढ़िया, भगवान को धन्यवाद बोलो, यूनिवर्स को धन्यवाद भगवान ने बोलो। मुझे माँ से मिलाया है ना। मेरी माँ चली गई थी लेकिन मेरी माँ है, मेरी माँ। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, सबसे बड़ी बात ये है। जी माँ, मैं कभी नेगेटिव नहीं होती, आपने मुझे विश्वास दिलाया ना। आप मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपका कैंडल से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं माँ, आपसे सीखा हुआ है ना कैंडल का मैंने। हम्म, आपसे सीखा हम्म। हुआ है, एक चीज और थोड़ा सा सीखूंगी मैं। हेल्पफुल है आपको? आप ये तो बता सकते हैं हाँ सबको जी कि माँ, हाँ कैंडल जी, हाँ हाँ, बहुत हेल्पफुल है। कितना रिजल्ट कैसा है इसका कैंडल का, ये भी बता दीजिए सबको। मैं अभी कैंडल का जो कर रही हूँ, लोगों को कराया है मैंने, उससे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। बहुत बहुत ज्यादा लाभ हुआ है और लोगों को इतना फायदा है। मैं तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपके श्री चरणों में प्रणाम माँ। मैं अब मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। जो आप मुझे मिली कहाँ से मुझे नहीं मालूम। और मेरे सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको मिला, आप मिलाया मुझे, है ना। तो बस यही प्रार्थना है, आपका हाथ मेरे सर से ना हटे। आखिर मैं कुछ नहीं कहीं चाहिए। नहीं जाने वाली, मैं तो, मुझे लगता है मैं तो 200-250 साल जीने वाली हूँ। इतनी जल्दी नहीं, भाई मेरी महादेव उम्र मुझे जैसी जाने नहीं उम्र लगे देंगे। मेरी माँ को मुझे। मेरी कितने बच्चे, 6 माँ, आपको आपकी जरूरत है लोगों को। हाँ, आपकी जरूरत है ना लोगों को। इसीलिए यहाँ हूँ, नहीं तो ये भी छोड़ के चली जाती। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। जब टाइम मिलता है तो मैं जरूर सुनती हूँ आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो सबको बोलती हूँ कि अगर किसी को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा हो ना, नेगेटिविटी आ रही हो, कोई भी डॉक्टर नागेश का या मेरा लेक्चर उठा के सुन लो।
आपको जीवन में एक नई दृष्टि दिखेगी। नहीं, मैं तो रोज ही कोई दिन जाता है ना, मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले फोन जब खोलती हूँ तो आपका ही देखती हूँ। आपका फ्रंट पेज पे लगा है मेरा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने एडवांस किया हुआ है अनुराधा? नहीं, एडवांस नहीं किया था मैम। मैं अभी स्कूल तो छोड़ूंगी ना तब करूंगी एडवांस का। इसको एडवांस को कर लो, अच्छा है ये एडवांस। और डॉक्टर नागेश से बात कर लो, अभी जो एडवांस कराऊंगी वो बहुत पावरफुल होगा, उसमें काफी स्पेल्स हाँ, अभी थोड़ा करानी। सा कुछ दिक्कत चल रही है, इस वजह से नहीं हम्म, करूंगी मैं आपका। कोई बात नहीं, और कोई एक बात नहीं। हेल्प और चाहिए, मेरी एक सिस्टर है सरिता नाम की, मैंने आपको मैसेज भी किया था। हम्म उसकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, तलाक का तक पहुंच गई उसकी बात। हम्म हम्म। तो वो चीज मुझे, मैंने सर को भेजा है मैसेज। और हाँ, कंचन आप माँ से। मुझे मैसेज मैसेज भेजो मुझे, मैं एक बार चेक करती हूँ कि अगर कुछ कर सकते हैं तो कुछ करेंगे, ठीक है। जी माँ। ठीक है, हम्म मैं ऑडियो भी भेजूँ या ऐसे ही भेजूंगा? मेरे को वीडियो फोटो भेजो उनकी पहले। ठीक है माँ, आपके यूट्यूब पे उस पे। हाँ हाँ, फोन पे भेज दो, चाहे डॉक्टर नागेश को भेज दो, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। ओके और सर। ओके हाँ, माँ। ठीक ठीक, है। आप अपना हाथ नहीं हटाना मेरे सर पे से, आपसे प्रार्थना है। जिस दिन आप सोचोगी ना हट गया, उस दिन हट नहीं, जाएगा, कभी इसलिए नहीं कभी मत सोचूंगी मैं। सोचना कि हट गया। मैं कभी कहीं नहीं नहीं जाने सोचूंगी वाली हूँ। अनुराधा नहीं सोचेगी, आप चिंता ना कीजिए। आप चलिए मेरे बहुत, माइंड में नहीं, मेरे हार्ट में हो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे बहुत माइंड बढ़िया, के साथ साथ पूरे शरीर में मैं, मुझे पूरी एनर्जी आपसे मिली है माँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही भाव में रहो। देखिए, मैं जो बोल रही थी ना कि अपने आप को एक अबंडेंस में, ग्रेटिट्यूड में रखो। देखो, जैसे ही अनुराधा की एनर्जी बढ़ी, चाहे सिचुएशन कैसी भी है, दशाएं कैसी भी है, लेकिन हैप्पीनेस जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम विद इन। जैसे ही वो हैप्पीनेस आती है, लाइफ चेंज हो जाती है, तो उसमें रहना बहुत जरूरी है, वो चाहे कैसी भी दशा में आए। मेरी वो मदर एक दशा, कहती थी, एक मेरी मदर कहती थी, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना, मदद करेंगे सीताराम। तो हाँ भगवान की मदद बिल्कुल। वो करने वाला हमको नहीं मालूम। और आप हाँ जैसे बढ़िया, गुरु है मेरे साथ, तो मुझे डर किस चीज का? बहुत बढ़िया, डरने वाली बहुत बात ही नहीं। बहुत डरो, बढ़िया, डरे खुश है। तो वो जिसके पास गुरु माँ ना हो। डरने वाली बात है ना। ठीक है माँ। बिल्कुल अन्यथा, बिल्कुल आप बिल्कुल। अपना हाथ नहीं हटाना मेरे ऊपर से। नहीं उठाएंगे। चलिए, हाँ जी, रूपल जी आ जाइए। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम, प्रणाम। हेलो हाँ हाँ हाँ, रूपल मैम, बोलो नमस्ते बेटा। मैम। नमस्ते। मैंने तो आपकी आज पहली बार क्लास ज्वाइन की है। मैंने हम्म आपका पहले देखा था, पर हम्म वो थोड़ी झलक थी। तो मैम, आप जो यूट्यूब में आपकी चैनल बोल रहे हो, नागेश सर का तो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, पर आपका क्या उसी में आता है नागेश सर में, या देखिए, आपका अलग है हाँ कोई मेरी चैनल? वीडियोस ज्यादातर डॉक्टर नागेश के चैनल में ही पड़े हैं। नहीं तो मेरा ओके। एक चैनल है, उसमें सिर्फ मैंने 2-3 तरह की ध्यान विधि डाली हुई है, मैं सिर्फ मेडिटेशन अपने चैनल पे डालती हूँ। ओके मैम, योग तो क्या लक्ष्मी, आप अपने माँ चैनल का योग लक्ष्मी, नाम? माँ योग ओके। लक्ष्मी के नाम से चैनल है, उसमें सिर्फ ओके। मेडिटेशन मिलेगा। अगर आपको ओके। पढ़ना लिखना है, कुछ कोर्स हाँ। करना है, उसमें हाँ। मेरे लेक्चर्स जो है डॉक्टर नागेश के चैनल पे है, उस मेरे वाले ठीक। चैनल पे सिर्फ आपको मेडिटेशन मिलेगी। नहीं मैम, बस मुझे वही आपसे जानना था, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना था। और आपका इससे पहले भी कैंडल वाला या कोई भी वेबिनार आया था, तब मैंने किया था, पर शायद उस टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं आपके साथ कोर्स में आगे जुड़ नहीं पाई थी। तो आज हम्म मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि नहीं, आज एक बार आपसे ऐसे ही फेस टू फेस बात करके फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी आगे। अभी तसल्ली हो गई है। नहीं मैम, नहीं, वही मैं बोल रही हूँ कि अब मैं आपसे आगे जुड़ूंगी, ऐसा ही मैं बोल रही हूँ मैम। चलिए बहुत पर बढ़िया, जुड़िए, मुझे आपको आपकी अच्छा बात लगेगा। सुनकर वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है जो मैं आपकी मदद से आगे कर सकती हूँ। बिल्कुल वही कर सकते वाइब्रेशंस हो। मैं कब से फील कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, एक बार आपसे बात करूं तो मैं आगे बढ़ूंगी कुछ। चलिए बहुत बढ़िया, आपका समय शायद आ गया है, इसीलिए आप और मैं वार्तालाप कर रहे हैं, और कुछ हाँ ना जी कुछ मैम। अच्छा जीवन में अब नया होने वाला है। ओके न, ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। ठीक है। ग्रैटिट्यूड। देखिए, अभी किसी ने मुझे लिखा है कि सर इसका कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा। जो लोग हमसे पहले कर चुके हैं, इस बार हम थोड़ा सा, मैम ने बोला है कि जो हमारा एडवांस कैंडल मैजिक का कोर्स है, इसको थोड़ा लो कॉस्ट पे रखना है। ठीक है, तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। तो इस बार जो हमारा जो एडवांस कैंडल मैजिक है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं।
ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये 5 से 6 दिन का कोर्स रहेगा, कैंडल मैजिक का, एडवांस कैंडल मैजिक। और ये भी मैम ने बता दिया है कि अगर आपने बेसिक नहीं भी किया हुआ है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिन जो है वो बेसिक रिवाइज कराया जाएगा, और उसके बाद जो हम एडवांस लेवल की कैंडल्स हैं या स्पेल्स हैं वो मैम आपको सिखाने वाली है। तो ये जो कोर्स है हम 3rd यानी कि मंडे से स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स की जो फीस है वो 7080 है, विद ऑल टैक्सेस। लेकिन इस बार मैम, क्योंकि अच्छे दिन चल रहे हैं, और ये हमने पहले प्लान किया था कि जो मकर संक्रांति पर है इसको लॉन्च करने का। ओके, लेकिन मैम के कुछ रिचुअल्स आ गए, कुछ अपनी पर्सनल इनकी जर्नी चलती है, तो उसके कारण आप इसको 3rd से लॉन्च कर रहे हैं। इस कोर्स की फीस मात्र 4720 विद ऑल टैक्सेस है। ओके, जबकि हमने एडवांस लेवल के कोर्स आपको 7000 में कराए हुए हैं हमने पहले, लेकिन इस बार हम इसको लो कॉस्ट में करा रहे हैं। तो ऑल ऑल आर वेलकम। अगर आपने बेसिक किया है तो यस, आप तो कर ही सकते हैं, अगर नहीं भी किया तो भी आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो कोर्स से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट है या कुछ है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर या मैसेज कर मुझसे बाकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए। यस। अभी जिसका प्रश्न है, निशा जी आ जाइए। राधे राधे मैम। राधे राधे निशा जी, बोलिए। मैं आज आपके इस वेबिनार में पहली बार जुड़ी हूँ। एक्चुअली जैसे कि आपने अभी एक शब्द बोला कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। और इन दिनों मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस चल रही थी और ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी कि मेरी लाइफ कहाँ से चेंज हो सकती है। और ये जो आपका कैंडल वाला जो कोर्स है, सीखना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं सीख सकूँ। एक बात पूछना चाह रही थी कि क्या ये कैंडल के कोर्स, मतलब जो ये रिचुअल्स वगैरह जो भी हैं आपके, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, सिर्फ मैंने यूट्यूब पे ही देखा है। क्या इनसे मतलब हमारी जो मनी प्रॉब्लम है और फाइनेंशियली फ्रीडम, क्या ये इसमें हमें हेल्प मिलती है? बिल्कुल मिलती है, 100% मिलती है। तो मैम हमारी जो लाइफ है, मतलब अ, जैसे कि अभी स्टक हुई पड़ी है पूरी तरह से, मतलब जैसे कहते हैं कि मैं इस स्थिति में हूँ कि अभी मैं एक चक्रव्यूह में फंसी हुई हूँ। उससे मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही, मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। और मैं 2-3 दिन से यही सर्च कर रही थी कि मैं, मतलब मुझे कुछ ऐसा मिले कि मुझे मानसिक शांति मिले। मैं अपने मन से इतनी ज्यादा परेशान हूँ कि मैं रातों को सो भी नहीं पा रही हूँ। तो इसी के लिए मैं जानना चाह रही थी कि मैं किस तरह से। कैमरा ऑन करो अपना। ठीक है, ऑफ कर लो कैमरा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्लास में ज्वाइन करो। ठीक है, आपको 100% आपको हल मिलेगा अपनी प्रॉब्लम का। अभी आप रिलेशनशिप को लेके ज्यादा परेशान है किसी? अनम्यूट करो निशा, अनम्यूट करो। जी मैं कह रही हूँ आप रिलेशनशिप को लेके ज्यादा परेशान है किसी? जी, वो तो रिलेशनशिप तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ मेरी लाइफ में सब अच्छा है। तो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो मैंने जैसा कि बताया आपको, मनी को लेकर। मनी इशू नहीं है, कुछ और इशू है, पैसा नहीं है इशू, कुछ और इश्यूज हैं। अभी तो कुछ मेरी लाइफ में सिर्फ वही है। और कुछ ना कुछ बाकी ट्रॉमेटिक इश्यूज हैं जो आपको लग रहा है मनी इश्यूज है। पैसा आ भी जाएगा, उसके बाद भी दुखी ही रहोगी, जो हम मैंने रीड किया है। ठीक है। तो मैम ये तो आप बता सकती हैं मुझे कि ऐसा हाँ, तो क्या कोई है, बात क्योंकि नहीं, मुझे आप खुद नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोर्स ज्वाइन करो एक बार, फिर देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, फिर देखते हैं।
कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा। मनी प्रॉब्लम्स तो इससे ठीक हो जाती है। कैंडल मैजिक्स में बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारी हीलिंग्स है, तो जो ब्लॉकेजेस रिमूव। देखिए अग्नि तत्व जो है, हम बोलते हैं ना कि जब भी कुछ नेगेटिविटी आती है हम बोलते हैं हवन कराओ। हवन क्या होता है? हवन का मतलब यही होता है कि एनर्जीज को अग्नि के द्वारा पुकारा जाता है। राहु को, मंगल को, सभी ग्रहों को, अच्छी ऊर्जा को, उनकी को पुकारा जाता है और ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाता है। एंड सेम इज कैंडल। और कैंडल मैजिक भी यही है, अग्नि के द्वारा हम अच्छी ऊर्जाओं को पुकारते हैं। और जब हम कॉन्टिन्यूसली पुकारते हैं तो वो एक ऑरा पॉजिटिव बन जाता है, जिससे हमारे काम होने शुरू हो जाते हैं। इतनी पावर है कैंडल मैजिक में। तो आप इजीली कर सकते हो, ये कोर्स करो, उससे आपको अच्छा लगेगा। अगर नहीं कर सकते हो तो बहुत सारे मेरे लेक्चर्स पड़े हैं, उनको सुनिए। रेमेडी का कोर्स पढ़ा है, रेमेडी के लेक्चर पढ़े हैं, उसमें इतनी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडीज मैंने दे रखी है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। ओके मैम, हाँ जी। धन्यवाद। प्रणाम। हाँ जी, ईशान आ जाओ। गुड इवनिंग मैम। प्रणाम हाँ ईशान, प्रणाम कैसे? मैम। मैम ये मैं पूछ रहा था क्योंकि अल्कोहल एडिक्शन के लिए कैंडल में रिजल्ट्स अच्छे हैं। एंटी एंटी डिप्रेसेंट्स और एडिक्शन के बहुत सारे स्पेल्स हैं, बहुत अच्छा ओके। रिजल्ट है। क्योंकि ना मैंने काफी क्लाइंट के लिए किए हैं कई बार बहुत वो अच्छा तो। रिजल्ट है, बहुत अच्छा अच्छा। रिजल्ट है। 2-3 महीने बाद वो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं वापस। नहीं, अच्छा। जो मैं करवाऊंगी और जो आपने किया उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके ओके। हाँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन है? एक तो ये कैमरा ऑफ करके जिनके क्वेश्चंस हो गए हैंड नीचे कर लो एक बार। आईपैड के नाम से कौन है ये? कैमरा ऑन करो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? Hi, yeah, I'm Simi here. हाँ जी सिमी जी, बोलिए। प्रणाम। प्रणाम। और मुझे ये पूछना था कि इसमें कुछ ऐसा होता है कि ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाए लाइफ के, यस। या हाँ वर्क ब्लॉकेजेस जो होते हैं, बिल्कुल, 100% ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, कितने दिनों 100%। का होता है ये? दिनों का कोर्स मतलब कितने दिन का है? नहीं, कोर्स नहीं, ये जो कैंडल मैजिक से आप जो स्पेल करते हैं कितने दिनों में वो रिमूव हो डिपेंड करता है जाएंगे? कि आपका ब्लॉकेज कितना बड़ा है, ओके। वो भी एनालाइज करना बताएंगे हम क्लास में। ये जो 5 डेज का होगा? हाँ, ये जो 5 डेज का कोर्स है उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस किस लेवल तक कितने दिनों के लिए हमें ये रिचुअल करना चाहिए, और कितने रिचुअल कई बार हमें नहीं पता होता, तो कई बार हम रिचुअल उस इंटेंसिटी का करते हैं जिससे एक बार में भी ब्लॉकेज रिमूव हो जाती है। ठीक। ठीक है। और कोई प्रश्न आपका? चलिए, हाँ जी, गमीशा करके कोई है? हाँ जी गमीशा जी। मैम हरिओम, नमस्ते। प्रणाम गमीशा। मैम एक्चुअली मैं प्रणाम में वर्किंग हूँ मैम। एक्चुअली मैंने रेकी कंप्लीट ग्रैंड मास्टर किया हुआ है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, मेरे इंटेंशंस मतलब कि आई एम हैप्पी, बट कुछ टाइम पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं करना तो बहुत चाहती हूँ बट स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा आ जाता है। अगर रोज खाओगी तभी तो भूख मिटेगी। 5 दिन खाना खा के 25 दिन का व्रत रखोगे तो बेटा कैसे चलेगा? ठीक है। ये वही हाँ बात है। कोई भी चीज अगर आपको करनी है तो उसको कंसिस्टेंटली करना है, तभी वो आपको रिजल्ट देगा। आप उसको, ध्यान भी, रिचुअल्स भी और रेकी भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए श्वास लेना। आप सुबह फ्रेश होने ओके। जाते हो ना, इसी तरह हाँ से जी हमारे विचारों को भी फ्रेश होना होता है, नेगेटिव मैम, विचारों को पूरे बाहर निकालना होता है। मैं वैसे वर्ड्स मेरे पॉजिटिव ही रहते हैं, पता नहीं कहाँ से मैम दिमाग में आ जाते हैं फिर भी एनर्जी, नेगेटिव वर्ड्स। एनर्जी आपकी मूलधारा पे स्टक हो रखी है, परेशान है बहुत ज्यादा। हाँ जी हाँ जी। तो मैम इसमें जो कैंडल स्पेल्स होती है, जैसे कि क्वेश्चंस थे काफी लोगों के कि कितने टाइम्स तक रहता है, और मैम ये अगर कैंडल स्पेल्स के मैम काफी लोगों ने कर रखा है, तो मीन्स मैंने कभी किया नहीं है, सिर्फ सुना है। आपका फर्स्ट टाइम ही वेबिनार ज्वाइन किया था, तो प्लीज आप थोड़ा सा बताइए।
कि कैंडल के जो स्पेल्स हैं, सबसे पहले तो कोई भी अगर हम स्पेल करते हैं तो हम पर्टिकुलर नक्षत्र में और पर्टिकुलर डेज पे हम शुरू करते हैं। जैसे हम उनको शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट आना हमारे आसपास शुरू हो जाता है। नॉर्मली कोई भी रिचुअल अगर आप करते हो उसे 7 डेज और 11 डेज के लिए जरूर करो, तभी उसका रिजल्ट अच्छा आता है, नहीं तो नहीं आता। वैसे बोला जाता है कि हमारा जो एनर्जी का पैटर्न है वो 21 दिन में बदलता है। चेतना एक चक्रा से दूसरे चक्रा पे 21 दिन में जाती है, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है 21 दिन हाँ में जी। चेंज होता है। लेकिन अगर हम अग्नि पदार्थ के हाँ जी। साथ एनर्जीज को पुकारते हैं तो विद इन 7 डेज वो रिजल्ट देता है। इसीलिए कई लोग ध्यान भी जब करते हैं अग्नि के साथ करते हैं, दिया लगा के या कैंडल लगा के, ताकि उनका जो पैटर्न चेंजिंग है, जो ये जो न्यूरोलिंगुअल प्रोग्रामिंग है उनके ब्रेन की, उसके पैटर्न्स जो है वो जल्दी चेंज हो। तो अग्नि के साथ जब आप कोई भी काम करते हो, कोई भी चीज करते हो, तो 7 डेज में वो मिनिमम रिजल्ट देती है। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है, और कोई थैंक यू। प्रश्न आपका गमीशा? चलिए मैम क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं बट आंसर करने पे ही होगा। पूछो, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब देने के लिए ही आए हैं आज। नहीं मैम आपके साथ जुड़ेंगे तभी पता चलेगा। हाँ पूछो, जितने बाकी आप मर्जी कुछ प्रश्न पूछो। रेमेडी आप मुझे दे सकते हो तो आप बताइए। मैं अपना फेस कैमरा ऑन कर लेती हूँ, आप मेरा फेस देख लीजिए। अभी भी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा आपका। एक सेकंड। सन एनर्जी में बैठो बस, और आपके लिए इससे बेस्ट रेमेडी कोई नहीं हो सकती। सिट इन सन एनर्जी। ठीक है, सन एनर्जी, सुबह सुबह सूर्य मैम एनर्जी लो बस। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड मैम। किला, कैसी हो बेटा? ठीक हो? तुम तो बहुत हाँ बड़ी माँ, हीलर बन प्रणाम माँ। चुकी हो। तुम तो बहुत बड़ी हीलर बन चुकी हो, है ना? माँ आपकी कृपा से बहुत तरक्की हो रही है। कुछ पूछना था माँ। आशीला पूछो। माँ कैंडल के बारे में, वो मेरे क्लाइंट के लिए मैंने किया था, वो डाइवोर्स की करार पे आया था, उसके लिए थोड़ा डीप जानना था। पर्सनल मैसेज कर सकता है क्या? मुझे करो मैसेज, मैं जवाब दूंगी। करो। ठीक है। तुम ठीक हाँ हो शीला? हाँ ठीक हूँ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न शीला तुम्हारा? नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी अभी कुछ सब नहीं? कुछ से। जितने पुराने बच्चे बैठे उनके प्रश्न ही खत्म हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। मंजुला, तुम एक दिन मैसेज कर रही थी, मुझे बताओ क्या हो गया तुम्हें? नमस्ते माँ, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, बहुत आनंद में। अभी अभी कुंभ जाके आई हूँ। कुंभ स्नान करके आई हूँ, बहुत बढ़िया। बोलो मंजुला, क्या प्रश्न था तुम्हारा? तुमने मैसेज भी किया था मुझे। मंजुला, नेटवर्क उड़ रहा है मंजुला, नेटवर्क में आके। आज तुम्हारे साथ तांत्रिक मैं ने भी भी ज्वाइन कुंभ में किया हूँ, था। मैं आपकी कृपा से उसी के सवाल थे। मुझे रिलेटेड थे लेकिन मैं आ गई वो सब। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? नहीं, काफी बच्चों की आवाज नहीं आ रही है मुझे। कोई बात नहीं। मैम आ रही है? चलो, तुम्हारा प्रश्न बाद में लेती हूँ मंजुला, तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा। हाँ सीमा भाटी, आ जाओ बेटा। आज 2 रिचुअल्स कराऊंगी मैं, बहुत स्ट्रांग। ठीक है, एक एंड में कराऊंगी, एक बीच में कराऊंगी। हाँ सीमा, अनम्यूट करो बेटा। जिनके प्रश्न हो गए हैंड डाउन कर लो। हेलो मैम, कैसे हैं आप? प्रणाम सीमा जी, बोलिए। मैम मैं ना मेडिटेशन करती हूँ काफी टाइम से, तो मुझे काफी अच्छा भी लगता है और ध्यान भी लगता है। तो मैं ये सोच रही थी मुझे एस्ट्रोलॉजी में जाना है, मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर तुम
ध्यान करती हो, तो फिर तो तुम सब कुछ ही कर सकते हो। सबसे मुश्किल ही ध्यान करना है इस दुनिया में, बाकी सब तो सीख लोगे। एस्ट्रोलॉजी भी सीख जाओगी, न्यूमरोलॉजी भी सीख जाओगी, बहुत इजी चीजें हैं, लग जाओगी तो सीख जाओगी। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज है, जब परमात्मा चाहेगा तभी लगेगा, नहीं तो लगेगा ही नहीं। मैम मैं ये चाहती हूँ कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि कुछ कर लूँ, तो तो समझ फिर नहीं आ रहा हो जाता करो, है कि डॉक्टर क्या। नागेश के कोर्स करो, कैंडल का कोर्स कर लो, फिर साथ में न्यूमरोलॉजी कर लो, टैरो कर लो। ये 3 कोर्स करके 50,000 तो महीना कमाई लोगी। अच्छा अच्छा। वैसे मैं पेंटिंग भी करती हूँ, तो क्या मैं उधर ज्यादा दिमाग लगाऊं या इधर? जो मन करता है वो करो, दिमाग ज्यादा मत लड़ाओ। नहीं, मैं आपसे ही सलाह लेना चाह रही थी, मैं खुद कंफ्यूज हूँ ना। कंफ्यूज के, जो मन जब जिस चीज के लिए मन करे वो करो, बस। अच्छा। तो ध्यान मेरा ही मन ऐसा कर, ही होता है। जी जी जी, और तब से ध्यान लगना शुरू हुआ है, तभी से मुझे एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा है कि मैं करूँ कुछ इसमें, कम से कम कर अपने लो, बच्चों के लिए सकती हूँ। कर लो, कर लो, और जो मैं मन करता है करो। और मैम थोड़ी परेशानी भी है जिंदगी में, तो वो मतलब पैसे को लेके तो बहुत ज्यादा है फिलहाल। सीमा, न- परेशान कौन नहीं था, शिव भगवान भी परेशान थे, और कई बार तो पार्वती माता से ही परेशान हो जाते थे, है ना। जी, 90% काम बन के ना फिर रुक जाता है। कोई दिक्कत कम। नहीं है, कोई जी। दिक्कत नहीं है। कृष्ण भगवान भी परेशान थे, उनके काम बनते बनते रुक जाते थे कई बार। तो फिर कैसे कंप्लीट हो, मैं थोड़ा सा बताइए आप मुझे। करो, कोर्सेज करो, छोटे मोटे ब्लॉकेजेस जो हैं कैंडल से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। छोटे मोटे ब्लॉकेजेस तो वैसे ही रिमूव हो जाते हैं, कैंडल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी सीख लो, न्यूमरोलॉजी सीख लो, ये 2-3 चीजें कर लो, बहुत है। ठीक है ठीक है। ठीक है, और ये कैंडल कैंडल से 100% रिजल्ट आता है। कैंडल एक ऐसी चीज है, कोई भी स्पेल करोगे 100% रिजल्ट आएगा। ओके मैम, ओके। ठीक है। और एक क्वेश्चन और था मैम। मेरी ना बेटी 10th में है, वो पढ़ती है। हेलो हेलो। सुन रही हूँ मैं, बोलो। जी, मेरी बेटी 10th में है, पढ़ती तो है पर वो पूरी तरीके से दिमाग नहीं लगा पाती, तो मुझे थोड़ी उसकी टेंशन है आजकल। टेंशन ले रही हो, तुमसे ज्यादा बड़ी प्लानिंग परमात्मा की है, हाँ जी मैम। तुम क्यों टेंशन ले ओ, रही ओके मैम। हो। नमस्ते। ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। ओके ओके। टेंशन उन लोगों को लेनी चाहिए जिनकी बेटी है ही नहीं, हाँ सही बात है। है ना। जिनकी है जी। उनको क्या टेंशन है। ओके मैम। चलिए। ओके। हाँ हाँ हाँ। प्रीति राधे जी आ राधे। जाइए। राधे राधे। जिसके पास है वो भी परेशान, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान, बताओ। एक हमारे में मोनिका आती होती थी, वो कह रही थी मेरे 4 बच्चे, चारों ने मुझे परेशान कर रखा है। एक मेरे पास सियाली करके आती थी, वो कह रही थी मेरे मेरे एक भी नहीं है, मैं इसलिए परेशान हूँ। तो नानक दुखी है सब संसार। प्रीति मिश्रा आ जाइए। हेलो मैम, कैसे प्रणाम। हो? प्रीति प्रणाम, बोलिए। कुछ नहीं मैम, बस आपसे ऐसे ही बात करनी थी। हाँ करिए तो बात। आप आप खुद ही से कुछ देखकर बता दीजिए। देखकर क्या बताऊं मैं आपको, आपका चेहरा ही धुंधला लग रहा है। आपका कोई अच्छा कैंडल कैसे? के लिए, कैंडल के लिए कोई प्रश्न है, किसी चीज से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछिए। मैम मैं मेडिटेशन करती हूँ काफी टाइम से। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि उसमें कैसे पता चले क्या मतलब जो है कितना है मेरे मेडिटेशन का कुछ फायदा है, ध्यान का कुछ फायदा है या नहीं है। क्योंकि कुछ ना तो चेंज आ रहा है ना तो कुछ चीज आगे बढ़ रही मेरा है। रेकी का करो कोर्स ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, फिर देखते हैं। ठीक है, और उसमें बताऊंगी मैं ध्यान, आपको। अच्छा ध्यान लगाते समय मुझे कभी कभी ना एक डॉट सा दिखाई देता है, कभी आईज दिखाई देती हैं, और कभी ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं है, रेकी का कोर्स करो मेरे साथ, फिर देखते हैं। या मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक ध्यान सेशन भी रखूंगी अभी 1-2 दिन में, हो सकता है कि कल भी रख लूं। कल बसंत पंचमी है, कल भी रख सकते हैं। तो अच्छा। तब देखिए, और करो थोड़ा मेडिटेशन करो, तुम्हें जरूरत है, अभी बहुत जरूरत है, हम्म। बहुत जरूरत है तुम्हें, बहुत ज्यादा, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में हो तुम अभी, अच्छा आपको पता चल गया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो, तो तुम्हें जरूरत बहुत है अभी।
करो, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे फायदा होगा कि जो है कुछ देखिए, ध्यान। हम इंसान की फितरत पता है कैसी होती है कि वो वही काम करता है जिससे उसे फायदा हो। हम्म? किसी को कभी प्रेम हुआ है? प्रेम प्रेम के नुकसान ही नुकसान है, फिर भी इंसान कर लेता है। हम्म। इतना दुख मिलता है ना प्रेम में। एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाला कब कैसा रिएक्ट कर जाए, सामने वाला कब आपके ऊपर इतना मेहरबान हो जाए और दूसरे ही पल पे आपको पराया बना दे। प्रेम के हम्म। इतने साइड इफेक्ट है, फिर भी इंसान करता है। तो जरूरी नहीं है प्रीति हर चीज का फायदा हो। कई बार कोई चीज नुकसान दे के भी अकल दे जाती है। हम्म। और अकल धक्के खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। ये तो आप ठीक सही कर रहे है। हो। तो प्रेम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक मतलब है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस ईश्वर भगवान मुझे दिख जाए, मतलब इतना ज्यादा मुझे फिर अटैचमेंट हो जाता है हाँ, मैं ध्यान कर। भगवान ही हूँ, मुझे देख लो। अच्छा साक्षात लग दर्शन दे दिए तुम्हें, मुझे ही देख लो। चलो, रहा है। ठीक है, ठीक तुम्हारी है। आज ये इच्छा भी पूरी कर दी। हम्म। हाँ नेहा, आ जाओ। नेहा के नाम से कौन है? राधे राधे मैम। हाँ, कैमरा ऑन करो। एक तो सारे अंधेरे में बैठे, किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। बोलिए नेहा जी, बोलिए, क्या राधे प्रश्न? राधे मैम, मैं पहली बार आपका आज वेबिनार ज्वाइन कर रही हूँ। हम्म, मैं 4-5 साल से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कैंडल रीडिंग भी मैंने पूरा एडवांस्ड कोर्स किया हुआ है। अब मैं अच्छा प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैम मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं। अच्छा, कैंडल सच में किया है? पूरा किया है मैम, पूरा। इनफैक्ट मैंने कैंडल रीडिंग स्टार्ट भी किया है। मेरे 3-4 जो क्लाइंट्स थे वो बहुत हैप्पी भी हुए रिजल्ट से। हम्म, मैंने बहुत सारे स्पेल्स भी सीखे, बट मैंने अपना भी नेगेटिविटी रिमूवल, ब्लॉकेज रिमूवल किया था, बट फिर भी ना मुझे जैसे एक दिन क्लाइंट मिलते हैं, 2 दिन फिर वो गैप हो जाता है। तो मतलब मेरा करियर सेट नहीं हो रहा है सकल फील्ड में ठीक से। जी मूल धारा पे कहाँ से सेट हुए? तुम क्या ज्यादा मैम? एनर्जी स्टक ऑन। तुम्हें पता है क्या हीलिंग की जरूरत है? देखिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैं आप सब लोगों को एक चीज बोलती हूँ। एस्ट्रो गैलेक्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर वो आपको हीरो बनाएगा तो हीरो कैसे अपने अपने आप को मेंटेन रखना है वो भी सिखाएगा। हम्म। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या फिर जो डॉक्टर नागेश पेड महंगे महंगे कोर्सेज कराते हैं, है ना, उससे आपको आप हीरो तो बन जाओगे, लेकिन अपने आप को एज अ हीरो मेंटेन रखने वाले कोर्सेज जो है ना, एस्ट्रो गैलेक्सी फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। रेकी, लोशो, हम्म। कितने सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं हम लोग। तो अब थोड़ा सा अपने आप को, हमारे अपने पैटर्न्स को समझो कि अगर हम एक क्षत्रिय हैं, हम जंग के मैदान में लड़ाई कर रहे हैं, हमें दिन में 50 घाव आए, अगर शाम को हम उसको हील नहीं करेंगे, उसके ऊपर मलहम पट्टी नहीं लगाएंगे, अगले दिन तक उसमें पस पड़ जाएगी और हो सकता है आगे चल के कीड़े भी पड़ जाए। हम्म। तो अपने आप को भी तो बैलेंस रखना है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? ज्यादातर मैंने देखा है हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, उनका काम चलता चलता बंद हो जाता है, उनकी हीलिंग लगनी बंद हो जाती है और उनके पास क्लाइंट आने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी एक क्लाइंट आता है आपके पास अपनी नेगेटिविटी छोड़ के चला जाता है, लेकिन आपको वो नेगेटिविटी रिमूवल नहीं करना आता। आपको सिर्फ नेगेटिविटी रिमूवल सीखना है। आपने कैंडल तो सीख लिया, लेकिन अपनी हम्म। क्लेंजिंग नहीं सीखी। अपनी क्लेंजिंग। हाँ, पर मैम मुझे शुरू से ही प्रॉपर क्लाइंट्स नहीं मिले। मैं अभी प्रैक्टिसिंग मैंने स्टार्ट किया है तो। गुरु भी नहीं मिला, ये भी बता देती हूँ। हाँ, ठीक से नहीं मिले मुझे क्लाइंट्स, एक दो आते हैं बस। प्लीज बता देती हूँ, जो बच्चा इस प्लेटफॉर्म से पढ़ के जाता है ना, वो जिंदगी में कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाता मैम आज मैं तक। नाम लेना बताऊं या नहीं बताऊं, मैंने अंकित बत्रा का काफी सारा कोर्स किया हुआ है। कोई उन बात नहीं, मार्केट में हर तरह के गधे हैं, किसी के सींग है किसी के नहीं है। एडिट मैंने नहीं लिया था उनका। हाँ, तो पर कोई दिक्कत नहीं है। जिनको एबीसीडी भी नहीं पता,
वो भी करा रहे हैं आजकल, और 2.5 लाख रुपया लोग दे के कर भी रहे हैं, इतने महंगे कोर्सेज हैं तो उनके। मैम मुझे आप गाइड करिए, मुझे कहाँ से क्या स्टार्ट करना चाहिए जैसे। आप कैंडल करो अभी, आप एक बार मेरे साथ ये वाला कोर्स करो बेसिक, क्योंकि आपको आता है। आप जैसे ये करोगी, और मेरे जितने भी स्पेल्स हैं मैंने किसी से सीखे नहीं है, मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है उसे, वो खुद डिजाइन किए हैं। और बहुत जल्दी मेरी बुक भी आने वाली है स्पेल कास्टिंग के ऊपर, आई एम तो राइटिंग बुक। तो मैम ये जैसे ये कोर्स में ज्वाइन करके पहले अपने ऊपर अप्लाई करूँ, अपने ब्लॉकेजेस रिमूव हाँ, सब करूँ। कुछ पहले अपने, हमेशा हर चीज अपने ऊपर अप्लाई करो। अरे, जब आपको पता ही नहीं है कि गुड़ का टेस्ट कैसा है, आप दूसरे को किस कॉन्फिडेंस से खिला दोगी? आलू के पराठे को डिस्क्राइब कर सकती हो कि उसका टेस्ट कैसा है? बताओगी मुझे कैसा मैं होता है बोलना नहीं टेस्ट? चाहती, मैंने बहुत एक्सपेंसिव कोर्स ज्वाइन किया कैंडल का। बोलो, लोगों को पता चले। जब इट इज फॉर 11,000 रुपीज। हाँ तो बोलो, हम तो यहाँ 3-3, 4-4, और 5-5 उन्होंने हजार में मुझे करा कोई देते हैं। पीडीएफ भी नहीं दिया है, खाली वो दो दो 2 मिनट का वीडियो बना के भेज रही है। देखिए, एक चीज मैं बताती हूँ, जो बच्चे मेरे साथ कोर्स करते हैं उनको किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से ही इतने अच्छे पीडीएफ बना लेते हैं, दिमाग में छप जाता है कैंडल उनके, और खुद अपने स्पेल्स बनाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अकेला कैंडल नहीं, जितने कोर्स भी आप मेरे साथ करोगे, आपको इस तरह से घोल के पिलाया जाएगा कि मेरा एक एक शब्द आपकी पुरखों तक आपके दिमाग में पड़ता है। ये वो 2 2 मिनट का रिकॉर्डिंग भेज रही है, ऐसे करो वैसे करो, मतलब प्रॉपर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो। आप इसको ज्वाइन करो, और फिर देखते हैं कुछ क्योंकि अच्छा मेरे दिख। हस्बैंड का काम भी बहुत डाउन हो गया है, वो यूएस में रहता है। तो मतलब और पैसे की प्रॉब्लम भी चल रही है, कोविड से मेरे फादर की डेथ हो गई, मतलब स्ट्रगल्स खत्म ही नहीं हो रहे कोई ना कोई फील्ड में, रुकावटें बाकी आई गई हैं। मेन प्रॉब्लम जो है नेहा, आपका ये है कि वाइब्रेशन जो है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो हो चुका है। आप कुछ भी करोगी ना, आपको प्रॉपर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो नहीं उसके मिलता है लिए मैम। एक चीज बता देती हूँ, चाहे मेरे और डॉक्टर नगेश के कोर्स से आप कुछ ना सीखो, हम्म। लेकिन जो 5 दिन का इंटरेक्शन होता है ना, वो आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। क्योंकि 5 दिन में आपसे कॉर्ड्स ज्वाइन करके रखूंगी, 5 दिन तक आपको नेगेटिव विचार आता ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में होते हैं। ठीक आपका है मैम। पूरा सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड मेरे कंट्रोल में होता है, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। और जैसे ही 5 दिन आपको क्लेंजिंग मिलती है, रिलैक्स मिलता है, आप छठे दिन कुछ नेगेटिव सोचोगे ही नहीं, आप वैसा ही रहना चाहोगे, क्योंकि आपको वो हाई मिल चुका है ना, तो आप उसी हाई में रहना चाहोगे आप। और मैम मुझे इतना नेगेटिव ये भी आया कि तुम कैंडल हीलिंग कर रही हो, सबका नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आता है। तो क्लेंजिंग करना पड़ता है उसका। क्लेंजिंग मैं हर कोर्स में कराती हूँ। तो मुझे जो वीडियोस यही बताया उन्होंने ठीक से क्लेंजिंग भी नहीं बताया अभी तक। लोग ऐसे हैं, मैं नाम ले भी सकती हूँ, मुझ मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, मैं अपने भगवान से डरती हूँ। ऐसे गधे लोग हैं जो कुछ भी बढ़ा रहे हैं और लोग बीमार हो रहे हैं, यू आर गेटिंग इल। आज की डेट में इतने लोग हैं जो सारे कोर्सेज कर रहे हैं, दूसरों को ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद वो बीमार हो रहे हैं अपने। और 99% लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हमारी हीलिंग सब लगती नहीं है, और हम बहुत डाउन रहते हैं, हमारी एनर्जी 0 पे आ गई है। देखिए, हर एक हीलर को ऑकल्ट साइंस में अगर आप है, तो जितना आप किसी को क्लिंज करते हो, उससे डबल क्लिंजिंग आपको चाहिए। हम्म। और आपका एनर्जी लेवल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप रिसीविंग एनर्जी नहीं बनना, आपको गिविंग एनर्जी बनना है। अगर आप गिविंग एनर्जी हो, आपसे पॉजिटिविटी कोई लेके जा रहा है, तो आपके पीछे भी एक गिविंग एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। सोर्स आपके पास है नहीं है, एनर्जी आप बांट रहे हो, एंड में 0 ही हो जाओगे ना, लोग खा जाएंगे आपके ऑरा को। ये तो मैम मैं बच गई, मैं प्रोनोलॉजी का कोर्स अभी करने वाली थी, मैंने नहीं लिया। हम्म। सर ने बताया ना नेम का कि नक्षत्र से होता है ये सब, तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है। खाली ये ऐड कर दो वो ऐड कर दो, नेम का नंबर 1 3 5 6 पे होना चाहिए और नाम सबसे बदल दो। पहले सबसे पहले जो एक 12 खड़ी होती है ऑकल्ट की। अच्छा, माँ बाप हमें क्यों सुबह रोज नहाना सिखाते हैं, कभी सोचा है? आपके मम्मी पापा क्यों कहते थे कि रोज सुबह नहाया करो, फ्रेश हुआ करो? पॉजिटिव एनर्जीज के लिए।
और साफ सुथरे रहोगे, पॉजिटिव ऑरा रहेगा, आप में से अच्छी सुगंध आएगी, आप अट्रैक्टिव लगोगे, है ना। और ये सब चीजें आपको अपने पंचकोश में भी करनी है। अगर आपका ऑरा अच्छा नहीं होगा, आपके पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, आपसे हीलिंग तो बहुत दूर की बात है, आपकी शक्ल भी देखना कोई पसंद नहीं करेगा। और ये ऑकल्ट में सबसे पहले आपको सीखना चाहिए, ये ABCD है ऑकल्ट की। और छलांगे लगा रहे हो एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, टैरो कार्ड रीडिंग की। अरे भाई, पहले ये तो सीखो कि रोज नहाना कैसे है, फ्रेश कैसे होना है, मैम ये ब्रश वाला कैसे कोर्स करना है। से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब फ्रेश हाँ, स्टार्ट जैसे बिल्कुल कैंडल रीडिंग। बिल्कुल। इसमें एक दिन टोटली मैं पूरे क्लेंजिंग स्पेल्स कराऊंगी। मैंने लेवल 1 में भी कराए हैं, इसमें भी अच्छा, कराऊंगी। ठीक है मैम, ओके, ठीक थैंक है, यू। चलिए प्रणाम। हाँ जी, सैमसंग कौन है, नाम से क्यों नहीं आते हो भाई। रश्मि आ जाओ बेटा, रश्मि। हेलो मैम। कैमरा ऑन, कैमरा ऑन करो रश्मि, कैमरा ऑन। बोलो रश्मि। हाँ मैं, वो मेरा लाइट ऑफ है ना, आ नहीं रही हूँ सर। बोलिए। जी मैम, मैं आज पहली बार आई हूँ आपकी क्लास में, पर मुझे काफी टाइम से चाहिए था कैंडल हीलिंग का कोर्स। तो क्या मैं अभी इस कोर्स से शुरुआत कर सकती हूँ, हाँ या बिल्कुल फिर कर सकते मुझे हैं, फिर से आना पड़ेगा? इसी कोर्स से शुरुआत करो, इसमें सब बताया जाएगा आपको। ओके मैम। और ठीक जो है, लव स्पेल होते हैं, कमिटमेंट स्पेल, वो सब भी इनमें इंक्लूडेड है क्या? हाँ इंक्लूडेड है। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, मौसमी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम बस मेरा एक सवाल है कैंडल मैजिक से, लेकिन उसके पहले आपकी चेहरे की जो तेज है और जो आपका नेम है योग लक्ष्मी, पता नहीं कि मैं उसी में अटकी हुई हूँ। मैं उससे आगे बढ़ नहीं पाई। मैंने शायद ज्यादा क्रीम लगा ली है, इसलिए चमक रही नहीं हूँ। नहीं नहीं मैम, तब तो हर कोई सुंदर लगता ना, मार्केट में तो कमी नहीं है क्रीम्स की। तो ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, योर आपका इसका और एक है। ग्रेटिट्यूड मेरे महादेव को जाता है, आदि शक्ति को जाता है, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, मेरी देवी को जाता है। ठीक है। उनको भी प्रणाम। मैम मुझे बस एक चीज पूछना था, जैसे हम कैंडल मैजिक करते हैं, मैंने खुद से किया था इंस्टाग्राम देखकर, 3 दिन में रिजल्ट मिल गया था। ठीक है, पर खुद से नहीं करना है, विदाउट गाइडेंस, विदाउट गुरु के गाइडेंस में नहीं करना है कोई भी ऐसी वाली चीज। तो फिर मैंने नहीं किया, पर मुझे ये मिल गया साक्षात कि हाँ, इट इज देयर। बस एक चीज पूछना है, जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो मैंने उसके लिए कोई कैंडल मैजिक किया, तो क्या मैंने उसके कर्मा में जो आने वाले थे रुकावटें जिससे उसको सीखना था, उसके लाइफ पाथ को मैंने डिस्टर्ब नहीं कर दिया? तो किसी और ने पहले डिस्टर्ब कर रखा हो, आपने उसे बैलेंस किया है। तो ये कैसे जानेंगे मैम? बिल्कुल पता चल जाता है। अब इसमें भी एस्ट्रोलॉजी काम आती है। ओके। तो मतलब जैसे हम कोई ये भी काम बताया शुरू। जाएगा क्लास में, ये भी बताया जाएगा। हाँ मैम। बिल्कुल सॉरी। बताया जाएगा, जब क्लास होगी तो इसमें बताया जाएगा कि क्या चीज कार्मिक है और क्या चीज आपने खराब। देखिए, जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं, आपको एक चीज बताती हूँ, या तो अपने कर्मास को सुधारते हैं या बिगड़े हुए कर्मास को बैलेंस करते हैं। मतलब पर्टिकुलर स्पेल मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस ऊपर वाले देखिए, की रजा है या नहीं, ये पता चल अगर जाएगा। अगर आप स्पेल कर रहे हो तो उसी की रजा है। महाभारत ऐसे नहीं हो गई थी।
इट वॉज ऑल प्लान्ड बाय गॉड। वो भी 18 साल बाद हुई थी, द्रौपदी के चीरहरण के 18 साल बाद। ऐसा क्या हुआ कि 18 साल बाद हुई? तुरंत भी हो सकती थी, हम्म। है ना। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। ओके। हाँ हाँ जी, बताइए थैंक यू। और। बस मैम यही पूछना था, कर्मा के बारे में ही पूछना था। कर्मा, कर्मा भी ज्यादा मत उलझिए, बहुत बड़ी कहानी है कर्मा की। कर्मा में मत उलझो, समझ भी नहीं पाओगे उसे। उसके लिए ध्यानी बनना पड़ेगा पहले। कर्म से तो शिव भगवान नहीं बच सके, आप तो फिर भी इंसान हो। हाँ जी। मतलब अगर मैं मेडिटेशन में जाके पूछती हूँ कि whether I should do this particular work or not, तो उसमें जो मेरे को इंस्ट्रक्शंस आता है उसी को फॉलो करें ना? साइकिक एनर्जीज जो है वो आपको जवाब देती है, बिल्कुल देती है। एक तरह से आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है, कैंडल में बताया जाएगा, कैंडल में भी बताया जाएगा। ठीक है। ओके मैम, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी क्लासेस की? ओके, मिलेगा। थैंक हाँ यू मैम, जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रणाम। हाँ जी, सैमसंग के नाम से। माता जी कैसी हैं आप? कहाँ थे इतने दिन आप? हेलो। हाँ जी, प्रणाम जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। ठीक। ठीक है, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बताइए। खुश प्रणाम। बहुत खुश हुई मिलके। बहुत बढ़िया। हाँ जी, बोलिए। आ, थोड़ा स्ट्रेस है क्योंकि आ, बहुत परेशान हूँ मैं अपने बेटे को लेके। उसके मतलब हमारे रिलेशन बहुत खराब हो गए हैं। ऑडियो मैसेज भेजो मुझे, मैं जवाब देती हूँ आपको। हो जाएगा ठीक, क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उसके तो फिर अपनी सिस्टर से भी उसने खराब कर लिए हैं और मैं इसीलिए सेपरेट सी हो देखिए, गई हूँ। पता है क्या है कि कुछ बच्चे होते ही ऐसे हैं, कईयों के कर्मों में ही ऐसा होता है कि नहीं नहीं, कई बार ऐसी बिफोर सिचुएशन मैरिज क्रिएट हो जाती है कि उनकी दशाएं ऐसी होती है कि परमात्मा भी चाहता है कि वो धक्के खाएं। बिफोर मैरिज ही मैम इतना ज्यादा मतलब जब से हुआ है, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। अब मैं तो बिल्कुल मैंने सेपरेट ही अपनी अलग ही हो गई हूँ। कोई बात नहीं, आप ऑडियो मैसेज भेजो मुझे, फिर इसका हल निकालते हैं हम। ठीक है। जी। हाँ, और मैं परेशान हो रही। वैसे तो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ जो आपने बोला है, लेकिन कभी कभी इतना स्ट्रेस हो जाता है ना तो बस मेडिटेशन मत करो, आप एक्चुअल में कीर्तन में प्रॉब्लम जाना ये। शुरू करो। आपको मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, आप कीर्तन में जाना शुरू करो। भजन जी सुनो, कीर्तन में जाना शुरू करो, वही हेल्पफुल है आपके लिए। नहीं, वो मैं दुर्गा सप्तशती भी पढ़ती हाँ, हूँ। अभी इन दिनों वो गुप्त पढ़ती हूँ। नवरात्रे चल रहे हैं। जी वो मैं और पढ़ती हूँ डेली। हाँ हाँ, वो डेली पढ़िए, पढ़ती हूँ। वो जी। पढ़िए। और अभी तो बहुत पावरफुल दिन चल रहे हैं, हम लोग शक्ति साधना भी कर रहे हैं, बहुत पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सही चीज भी हो तो वो उल्टा ही वो समझ रहा है। मालूम नहीं मैंने। कोई बात नहीं, दशाएं उल्टी हैं, इसीलिए उल्टा चल रहा है। इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है। यहाँ ठीक। जो चलिए, आपने आशीर्वाद दो ना। हाँ, मेरी ब्लेसिंग्स बहुत आपके दिन बाद साथ है, मिले हैं, सब अच्छा पता नहीं होगा। आज पता नहीं फॉर्चुनेटली देखा तो आपसे मिलन हो गया वहाँ। मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी मिलने के लिए, पर और आपने मुझे बुला भी लिया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू टू यू। चलिए, ध्यान प्रणाम माँ। रखिए, प्रणाम आपको, प्रणाम। हाँ जी, साहिल आ जाओ बेटा, बोलो। हेलो मैम। हाँ, प्रणाम साहिल, बोलिए। प्रणाम। हम्म, या मैम, एक्चुअली कुछ टाइम से मेरे जॉब का काफी इशू चल रहा है। मेरी जॉब छूट गई थी, राइट। तो कहीं में तो इंडिविजुअल तो हो नहीं रहा। सो आई वाज लाइक कि मैंने रेकी भी सीखी हुई है। सो आई वाज थिंकिंग कि रेकी एंड कैंडल हीलिंग एंड ऑल सब में मैं ट्राई करूं। हैंडल तो करेगा, रेखी हेल्प नहीं करेगा इसमें। हाउ इट विल बी। कैंडल मैजिक सॉरी, ज्वाइन करो, वो आपकी आपको आवाज कट रही हेल्पफुल थी। रहेगा। लेकिन रेकी आपको हेल्प नहीं करेगा इसमें, कैंडल जो हेल्प करेगा। ओके, नहीं
एज मैं सोच रहा था कि रेकी भी मैं अपनी कंप्लीट कर लूँ, एज मास्टर लेवल तक करी हुई है, ग्रैंड मास्टर वाला बचा हुआ है, एंड चलिए उसके साथ आई एम सारी थिंकिंग कि अभी मैं वो कुछ भी आपको करूँ बोलना एंड चाहती कैंडल हूँ, भी करूँ। सुनो मेरी बात। अभी मैं आप सब लोगों को बोलना चाहती हूँ, रेकी कोई पीएचडी नहीं है कि इसको इस लेवल तक कर लिया, इस लेवल, रेकी को धारण किया जाता है। रेकी का सर्टिफिकेट लेके रेकी मास्टर नहीं बनोगे, ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। गधों के साथ गधे मत बनो। जो कहते हैं ना कि लेवल 1 लेवल 2 इकट्ठे करा रहे हैं, लेवल 2 लेवल 3 इकट्ठे करा रहे हैं, नहीं भाई, आपको सर्टिफिकेट नहीं लेना है, रेकी को धारण करना है अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में रेकी को डालना है। आपका चेहरा देख के बता देती हूँ कि आप रेकी लेवल 1 तक के भी लायक नहीं हो। अगर आपने रेकी किया ही नहीं है, आपने प्रैक्टिस कितना किया, किया नहीं बिल्कुल, आपके ऑरा से पता चल रहा है। रेकी को 3rd लेवल तक करो या 5 लेवल तक करो, दिस इज नॉट अ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। रेकी अपने पहला लेवल अपने ऊपर करो, कम से कम 2 साल इसे प्रैक्टिस करो। जब ऊर्जा मूल धारा चक्र से उठ के आपके मणिपुरा चक्र तक आएगी, आपको खुद फील होगा, तब आपको किसी योग लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। एबीसीडी भी नहीं आता साहिल आपको अभी रेकी का, आप बातें कर रहे हो कि मैं उस लेवल तक कर लूं, इस लेवल तक। जो मार्केट में गधे घूम रहे हैं उनके साथ मत घूमो, ये सब चीजें मत करो, इसको इतना कमर्शियल मत बनाओ। रेकी एक विधि है, एक दीक्षा दी जाती है रेकी में, शक्तिपात दिया जाता है गुरु के द्वारा, ये मजाक नहीं है रेकी। रेकी के कोर्स जितने मर्जी कर लो, लेकिन जब तक रेकी को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाओगे ना, तब तक रेकी का कोई भी कोर्स आपका कोई फायदा नहीं करेगा। ये कोर्स नहीं है जैसे न्यूमरोलॉजी का कर लिया, एस्ट्रोलॉजी का कर लिया, टैरो कार्ड रीडिंग का कर दिया, लो जी साइन करके किसी ने दे दिए। नहीं, आगे आने वाले समय में मैं सर्टिफिकेट भी तब तक नहीं इशू करूंगी जब तक मुझे नहीं फील होगा कि ये बच्चे ने ध्यान किया है। रेकी को लोगों ने मजाक बना लिया है। रेकी को अगर किसी ने लेवल 1 भी किया है ना, वो कभी भी अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स लेके नहीं आता है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी ये नहीं लग रहा, मेरी वो नहीं लग रहा। रेकी वाला बंदा ग्रेटिट्यूड में रहता है, हर हाल में खुश रहता है। जैसे तुम अभी बोल रहे हो, रेकी वाला बंदा ऐसे नहीं रोता है, उसकी कोई बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। इनफैक्ट उसका ऑरा ही ऐसा होता है कि वो लोगों की कोई भी इंसान उसके ऑरा में बैठ जाए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रेकी को आप लोगों ने एक डिग्री बना लिया है। ऐसे ही करवाने वाले लोग हैं, महाराज जो करवा रहे हैं, और ऐसे ही करने वाले लोग हैं। अभी जब मैं रेकी लेवल 1 करवाऊंगी ना, तो बैठना, रेकी को धारण करना, और फिर उसको कम से कम 6 महीने प्रैक्टिस करना लेवल 1 को। अब लेवल 2 भी अगर आपने साहिल किया है, तो आप तो अपने आप को हील कर सकते हो। क्यों नहीं हील किया अभी तक आपने अपने आप को? बोलो, इस बात का जवाब दो, अनम्यूट करो। क्यों नहीं आप अपने मैम आप को मैं हील हील कर पाए? करता हूँ खुद को भी। नहीं हो हील, आप अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाए, अभी भी आप वो क्या कहते हैं, मूलधारा चक्र वाली चीजों में उलझे हुए हैं। क्या करते, कितनी बार तुमने सुबह उठ के संकल्प लिए हैं 5 रेखी के? बताओ मुझे 5 संकल्प, क्या 5 संकल्प है? बोलो, जवाब दो। मैम या किसके बारे में बुरा नहीं सोचना, या मैं आपको बेटा जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि एक विचारधारा का फर्क है जो इस प्लेटफॉर्म पे होता है। यहाँ पे कोई
500 रुपए या 1000 रुपए दे के या 10,000 रुपए दे के फैकल्टी खरीद के नहीं बैठे हुए। इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग पढ़ाते हैं उन्होंने अपने जीवन शैली को आध्यात्मिक बनाया है, तभी वो आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ कमर्शियल कुछ नहीं है। जो आपको रेकी कराएगा, जो आपको कोई भी कोर्स कराएगा, सबसे पहली बात तो ये समझिए उन्होंने अपने जीवन के ऊपर उसे प्रैक्टिस किया है, तभी वो आपको पढ़ा रहा है। आज जो मैंने आपको डांटा है ना, ये आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। पता है क्यों याद रहेगा? क्योंकि मैंने आपको झिंझोड़ा है कि आप कर क्या रहे हो। आपको डांटा नहीं, आपको झिंझोड़ा है कि जाग जाओ। ये मिथ चल रहा है सब कुछ। सिर्फ रेकी लेवल 1 जो डॉक्टर नागेश के चैनल पे मेरे लेक्चर पढ़े हैं ना, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें जीवन में बदलना है तो कल उठा के सिर्फ वो लेक्चर पढ़ लेना, तुम 1 हफ्ते में यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। कभी किसी वेबिनार पे आके प्रश्न नहीं करोगे कि मुझे ये दिक्कत है। रेकी वाला इंसान भूखा नहीं रहता है, वो भरा हुआ रहता है। रेकी वाले इंसान की भूख खत्म हो जाती है, वो भरपूर हो जाता है। ठीक है बेटा, रेकी को धारण करो। और अभी जब फ्री में कोर्स कराऊंगी ना मैं, उसे ज्वाइन करना। और अगर बेसिक प्रॉब्लम्स है तो कैंडल मैजिक को ज्वाइन करो। तुम्हारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है कैंडल के स्पेल से ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कई बार ऐसा गुरु भी चाहिए होता है जो आपको जगाए। आज ऐसा जागे हो 2 दिन तक सो नहीं पाओगे, तो मेरी बातें घूमेंगी तुम्हारे दिमाग में। ठीक है। हाँ, गुरदीप कौर जी आ जाइए, अब डर के मारे लोग प्रश्न ही नहीं पूछेंगे। राधे राधे मैम। बोलिए। मैम मेरे को ना मतलब बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा बढ़िया मतलब है, बहुत नहीं, बढ़िया। सुनिए क्या है। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, ठीक है जी। तो घर में तो काम का प्रेशर रहता ही है। उनकी सेवा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन उन पर मेरे को बहुत गुस्सा आता है। ये मेरे को समझ नहीं आता मैं अपने आप को कैसे शांत करूं। पाठ पूजा देखो, करने का मेरे को अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत कम, मतलब आगे से बहुत कम हो गया है। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आप सिर्फ आप अपने लिए कर रही हो। 1 घंटा अपने लिए निकालो। हस्बैंड की तबीयत खराब है, उनके लिए आप कर रही हैं, वो कर करके आप थक गई हैं, इसीलिए आप उन पे गुस्सा निकालती हैं। रियलिटी यही है। तो वो हाँ जी थकान दूर करने के लिए गुस्सा ना निकालिए, कुछ और करिए। मैम, ठीक है। प्लीज अब बताइए क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, एकदम बहुत समझ सारी से बाहर। चीजें हैं, थोड़ा पढ़ाई में मन लगाइए। जो आपका करने का मन करता है, जो चीज आपको पसंद है वो करिए। जो पहले से ही बेचारा बीमार है उसके ऊपर गुस्सा निकाल के आप अपने कर्मास खराब कर रहे हो। हाँ जी, ये तो मैं समझती हूँ कि मेरे कर्म खराब होते हैं। आप और अपने गुस्से को कंपैशन में बदलिए, करुणा में बदलिए। ठीक जी है। मैम, अच्छी ठीक है बात। मैम, थैंक यू। सारा। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, प्रणाम सारा, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ मैं जी, टैरो बोलिए। रीडर हूँ मैम, एंड न्यूमरोलॉजिकल सर से सीख रही हूँ अभी सर। स्टूडेंट हूँ सर की। एंड वैदिक मैंने किया हुआ है, एस्ट्रोटॉक पे मैं जॉब कर रही हूँ ऑनलाइन। तो मैंने हीलिंग में नहीं गई हूँ, तो दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई जॉइंड योर वेबिनार। So I'm paying gratitude to you. I'm very thankful to you that first time I'm meeting you. तो आई वॉन्ट टू नो कि मुझे हीलिंग, आई एम वेरी, मतलब मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, किसी की दर्द को दूर करना। तो आई फील इट कि उनको रिलैक्स दे पाऊंगी मैं, तो मैं हीलिंग करना चाहती हूँ। तो सोची कि आज आपसे मैं कनेक्ट हूँ तो देखूं कि हीलिंग मेरा कैसा। साइकिक पावर आई हैव अ लॉट, मेडिटेशन आई डू। और सारा आपकी एनर्जी में है, वो हीलिंग एनर्जी है आपकी, और जी कंपैशन भी है आपके ऑरा में। तो आप हीलिंग के कोर्सेज कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विथ कैंडल ऑल्सो। और अभी मैं एंजल हीलिंग कराऊंगी। आप अपने टैरो रीडिंग के साथ साथ एंजल को
ऐड करो, वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कैंडल को एंजल ऐड करो। रीडिंग करती हूँ, बेसिक एंजल कोर्स किया है मैम मैंने। और मैं तो मुस्लिम हूँ, वैसे नमाज भी पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन हीलिंग मैंने अभी तक मतलब अपने थ्रू ऐसे कर लेती हूँ, जैसे हम लोग जिक्र करते हैं तो हीलिंग आई डू इट। लेकिन एक्चुअल जैसे बोलते हैं ना, जैसे एकदम परफेक्टली जैसे जाना चाहिए, तो सारा, उस तरह से मैंने। मेरे हाँ जी साथ पाकिस्तान से एक लड़की जुड़ी हुई थी, मुबीना नाम था उसका। जी। और वो सभी प्रकार की हीलिंग करती है, अपनी अपने अल्फाज में, अपनी लैंग्वेज में हीलिंग करती है। जो मैंने उसे सिखाया, उसने उसे ऐड ऑन करके अपना कुछ अच्छा बना के किया। तब भी परमात्मा आपके भाव देखता है, आपकी भाषा या आपका धर्म नहीं नहीं मैम, देखता। वो नहीं बोल रही हूँ मैं अपने हिसाब से करती हूँ हीलिंग। लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना, कैंडल हीलिंग करना, ये करना, ये तक अब तक अभी गई नहीं हूँ, तो मुझे हीलिंग में जाने का शौक कैंडल बहुत है। हाँ जी कैंडल में क्या होता है, कैंडल में हम कोई मंत्र चैंट नहीं करते हैं, वो हम जी। ऐड ऑन करवा देते हैं। ठीक है, तो आप जब कैंडल के स्पेल्स करते हो तो आप उसमें इंटेंशन डालते हो, वो तो पता है। और इंटेंशन की कोई भाषा नहीं होती है। जी मैम। तो मुझे कौन सी हीलिंग करनी चाहिए जो मुझे बेस्ट, मतलब मैं अभी कर सकती अभी हूँ? जो इसके कॉम्बिनेशन में आपको कॉर्ड कटिंग करना चाहिए, आपको कैंडल हीलिंग करना चाहिए, आपको एंजल हीलिंग करना चाहिए। और अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कोर्स आएगा मेरा, वो भी करो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ क्या मैम? आप बताइए, मुझे हीलिंग में बहुत शौक है, जो करना हाँ, है तो आप मुझे। ये कैंडल ज्वाइन कर लो, अच्छा कोर्स है ये। कैंडल हर किसी इंसान के लिए यूजफुल है। कैंडल कभी आपको माइनस में नहीं लेके जाएगा कभी। सबसे अच्छे उपाय जो हैं, सस्ते उपाय कैंडल में है, इसके मैम, रेमेडीज है, बहुत अच्छे। मैं भी घर वाली रेमेडीज देती हूँ मैम। मैं वैदिक में हाँ, सब में कोई 5,000 बहुत दे, सस्ती, 1,000 मैं 20-20 रुपए मंत्र वाली दे रेमेडीज देती है। हूँ, या नींबू वाला ऐसे कुछ इजीली दे देती हूँ मैम। तो मुझे रेकी करनी चाहिए मैम? बिल्कुल रेकी करो, रेकी बहुत पावरफुल है, रेकी करो। हाँ क्या मैम? आप, इसलिए मैंने ज्वाइन किया, मिला पूछ लो आपसे, आपको ज्यादा मेरा ऑरा देख के पता चलेगा ना कि हीलिंग में मैं कैसे नहीं, कर हीलिंग में पाऊंगी। अच्छा करोगी, मैंने तुम्हें बता दिया, अच्छी एनर्जी है आपकी, अब कर सकते हो, जी कंपैशन मैम। है आपकी ऊर्जा में। यस मैम। ठीक है, आप कर सकते हो हीलिंग। ठीक है, जी मैम। जी चलिए। मैम। हाँ जी, शिव थैंक यू शंकर जी आ जाइए, मैम, प्रणाम। थैंक यू सो मच। प्रणाम। शिव शंकर जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते मैडम, नमस्ते। प्रणाम, बोलिए। हाँ, मेरा अपने लाइफ के लिए कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा समझ नहीं आता। मेरी एज कम से 51 के आसपास हो गई है। हम्म, मैं क्या करूँ कि किस फील्ड में मुझे सफलता मिले। हम्म। मैं जॉब भी कर चुका हूँ, थोड़ा बड़ा बिजनेस भी कर चुका हूँ, मुझे कहीं सफलता नहीं मिल रही लाइफ में। बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा अभी तक कोई मुझे सफल नहीं आप हो पाया अभी तक मैं। आप एक बार डॉक्टर नागेश से कंसल्टेंसी ले लो, वो आपका चार्ट देख लेंगे, कुंडली देख लेंगे, वो आपको गाइड हाँ, करते हैं। उनसे अच्छा कोई नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में उनसे अच्छा कोई नहीं है। अगर साइकिक एनर्जी में देखना है तो हमसे अच्छा कोई नहीं है। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत ओके, बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते, हाँ नमस्ते। जी। सिमरन, आ जाओ बेटा। अनम्यूट करो। प्रणाम गुरु मैम। प्रणाम। बहुत आपको याद कर रहा है, बहुत टाइम बाद देखा। बहुत दिनों बाद। मेरी तबीयत एक्चुअली आपको बताया तो पहले भी खराब चल रही थी, फिर मैं नहा, आपने बताया था तो मैं नहाने लगी थी गंगा जल डाल के, और महामृत्युंजय जब भी कर रही थी, बट तबीयत फिर और इतनी खराब हो गई, मेरा ब्लड लॉस इतना हो गया था कि मैं हॉस्पिटलाइज ही हो गई थी, 5 पे पहुंच गया था। तो 3 दिन अभी रह के आई हॉस्पिटल में। फिर 2-3 दिन अभी आराम रहा, फिर वही प्रॉब्लम हो रही है, तो समझ में हाँ, नहीं आ रहा। एक बार सान्या जी ले लो, नहीं ले सकते तो कंसल्टेंसी ले लो। ठीक है, अच्छा। कंसल्टेंसी ले लो मुझसे, और परसों का स्लॉट खाली है, बुक करा लो। ठीक है, फिर बात करते हैं। हीलिंग करवा लूँ आपसे? नहीं, कंसल्टेंसी लो पहले। अच्छा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए। हाँ जी, उज्ज्वला, उज्ज्वला क्या, कैमरा ऑन करो उज्ज्वला।
हेलो। हाँ उज्ज्वला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम। मैं पहली बार जुड़ी हूँ आपके चैनल पे। मेरा कोई काम नहीं बनता है, मैं बहुत परेशान हूँ। सब लोग परेशान। ऐसी भी परेशानी हो, देखिए सबसे बड़ी परेशानी लोगों को आज की डेट में ये है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी परेशानी ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है उतना जितना हमें चाहिए। बस ये दो ही परेशानी है। तीसरी, जब ये दो परेशानी आती है तो तीसरी रिलेशनशिप में भी आ जाती है। ठीक है, तो तीन ये बेसिक चीजें हैं। तो जब आप खुद खुश रहेंगी, पैसा कमाएगी, तो रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे। तो आप हल खुद ब खुद निकालिए कि अपने आप को कैसे ठीक रखना है। ठीक है उज्ज्वला? क्या? हाँ, क्या करना है? क्या करना है? नहीं, दुर्गा सप्तशती पढ़ा करो। और अगर कोर्स करने हैं तो डॉक्टर नागेश के साथ टैरो का कोर्स कर लो, न्यूमरोलॉजी कर लो और कैंडल कर लो। 3 कोर्स करके एस्ट्रो सेज या एस्ट्रो टॉक पे कहीं ना कहीं जॉब ले लो, आराम से मिल जाएगी आपको। मैं अभी एनजीओ कंसल्टेंट हूँ। एनजीओ का पूरा काम करती हूँ। मेरे काम जो होते हैं ना, आगे आगे बढ़ जाते हैं। आज होने वाला है तो कल होता है, ऐसा हो हाँ, तो जाता डिले हो रहे हैं, बस वो एनर्जी के कारण ही हो रहे हैं, ऊर्जा के कारण ही हो रहे हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा स्टक हो रखी है, इसीलिए हो रहा है। है। कोशिश करो कि सन में बैठा करो, सूर्य एनर्जी लो ज्यादा से ज्यादा, उससे आपको बहुत ओके। अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, बाकी अगर करना है ठीक। तो ये कैंडल का कोर्स करो। कैंडल का कोर्स बहुत पावरफुल है। छोटे मोटे ब्लॉकेजेस तो आप कैंडल से ही रिमूव कर सकते हो। अच्छा, मैंने रेकी की है। अभी 2 साल पहले प्रैक्टिस नहीं की थी। अभी जनवरी से मैं कर रही हूँ। ओम का मेडिटेशन करती हूँ। 5-7 मिनट होता है, उससे ऊपर नहीं होता है। नहीं। नहीं कर, हम्म। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट रेकी कराऊंगी, उसको ज्वाइन करना। ठीक है, ठीक। ठीक है, हाँ, चलिए। ठीक है। ओके, जी, थैंक यू मैम। आयुर। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, बहुत आनंद में। बेसिक मैंने आपसे किया था, उसके बाद मेडिटेशन का भी मैंने आपको मतलब ज्वाइन करा हुआ है कोर्स, पर आपने वो अभी तक नहीं स्टार्ट किया मैम। तो वही चीज मतलब कर वही मिस कर लेंगे। रहा था थोड़ा हाँ, थोड़ा बहुत। अभी एक्चुअली क्या है कि सुबह 8 बजे के आसपास हम कोर्स कराते हैं। ठीक है, तो 8 बजे के आसपास हम मेडिटेशन कराते हैं, लेकिन अभी स्कूल टाइमिंग कुछ चेंज हुए थे ना, तो मेरे बेटे का टाइमिंग भी थोड़ा चेंज हुआ था, उसके कारण मैं फिर वो क्लास जो है मैं ले नहीं पाई। फिर मैं पिछले महीने बहुत ट्रैवलिंग पे थी, मैं उज्जैन में भी थी, प्रयागराज में थी, विंध्यवासिनी में थी, वाराणसी में थी, तो बहुत ट्रैवलिंग पे थी। इस महीने थोड़ा ट्रैवलिंग कम होगा, नासिक जा रही हूँ मैं इस महीने 2 दिन के लिए। तो इस महीने हम हो सकता है कि मंडे से हम मेडिटेशन का कोर्स शुरू कर लें। ठीक है, आप मेडिटेशन में ज्वाइन कर लेना। मंडे से हम ज्वाइन करेंगे मेडिटेशन। मंडे से मैं 8 बजे सबको करवाऊंगी, 8 से 9। ठीक है, तो जिन्होंने भी मेडिटेशन ज्वाइन नहीं किया वो कर सकते हैं। ठीक है बेटा? ओके मैम। मैम जैसे हम लोग ने जो बेसिक किया था, मेरे पास नॉब कैंडल है मैम। जैसे भी मुझे पीएचडी जो है, वैसे तो स्पीड सही चल रहा है, थोड़ा और मतलब स्पीडी करने के लिए नॉब कैंडल से भी मतलब इंटेंशन रोड डाल रोड के कर। चार्ट कैंडल रोड अपना। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, ओके ओके चलो। ओके। मैम मैं एडवांस में भी हूँ आपके साथ। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, तांत्रिक कैसा है तू? कहाँ से आ गया आज तू? तो क्या लेने आता है यहाँ पे? जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्णा। बोल। नासिक का नाम सुना और मैंने याद कर लिया आपको। हाँ, दर्शन चाहिए। दर्शन चाहिए। चलो, आऊंगी मैं, ज्योतिर्लिंग पे आ रही हूँ मैं इसी महीने, बुकिंग कर रही हूँ, अभी 1-2 दिन में कर दूंगी मैं। तो मैं नासिक रह रहा हूँ, कुछ करना है तो बताओ अरेंजमेंट। हाँ बिल्कुल कर देना। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, महादेव को बोलना कि बेटी आ रही है आपकी। अरे माँ, मेरी क्या ताकत है आपके सामने। महादेव को बोलना रनिंग का लंबी लाइन में करना ना है, लगे। रनिंग का तो बताओ, वो कर दूंगा मैं।
अभी मैं अभी वाराणसी गई थी, किसी ने पूछा था कि माँ आप बताइए क्या अरेंजमेंट कर दूं। मैंने बोला महादेव को बोलना लाइन में न लगे, और सच में 8 किलोमीटर लंबी लाइन थी अभी अभी मौनी अमावस से एक दिन पहले, 8 किलोमीटर। लेकिन भगवान ने पता नहीं कैसे एंट्री दे दी आगे, और मैं 1.5 घंटे में दर्शन करके बाहर आ गई। दर्शन कोई तो लाइन करवा नहीं देंगे लगी। माँ। दर्शन हो जाएगा, ज्योतिर्लिंग का डायरेक्ट दर्शन करवा देंगे। चलिए, बहुत नंदी महाराज को बोल दिया है, तो अब महादेव को लगाइए आवाज, उन्हें बोलिए कि योग लक्ष्मी आ रही है, आपकी बेटी आ रही है आपसे मिलने। महादेव हमारे पिता है ना, आदि शक्ति हमारी माँ है, तो उन्हें बोलिए सही है आपकी माँ, बेटी आ रही है। कंफर्म। कब आओगे माँ आप? मैं प्लान कर रही हूँ 14-15 को। ओके। हाँ। तो वहाँ पे कुछ रिचुअल्स कराओगे या सिर्फ दर्शन ही करोगे? रिचुअल क्या कराने हैं, मिलने आ रही है बेटी बाप से, हाँ बस ठीक है, कोई कोई रिचुअल दिक्कत। की जरूरत नहीं है। क्या रिचुअल कराना, कुछ नहीं कराना। ठीक है। ठीक है माँ। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ प्रिया, बोलिए, उठ जाओ, लेटी हुई राधे हो तो। राधे मैम। राधे 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 राधे, गुरुमा। प्रणाम। बोलो। मैम थोड़ी सी मैं गुरुमा मतलब बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ी स्टक पेमेंट्स हैं, कोर्ट केसेस लगे हुए हैं। ओपनर कैंडल लगाओ, चलो। स्टक पेमेंट के लिए मैं आप सबको रिचुअल बताती हूँ, एक सब लोग लिखिए। आपको क्या करना है, बुधवार के दिन, और बुधवार के दिन ही बुध के होरा में बुधवार के दिन आपको हरे रंग की लाइट ग्रीन कलर की कैट कैंडल लेनी है, और उसके साथ वुल्फ कैंडल लेनी है ऑरेंज कलर की, वुल्फ मना होता है जिसपे। उन दोनों पे रोड ओपनर ऑयल लगा के, और जिससे पैसे लेने हैं उस बंदे का नाम 3 बार लिख के उस पे कांटा मार देना है, क्रॉस। 3 बार लिख के 3 बार क्रॉस मारना है, और उस कैंडल में जला देना, और बोलना है इस इंसान ने मेरे पैसे वापस कर दिए हैं, थैंक यू यूनिवर्स। 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद उस पेपर को कैट कैंडल के ऊपर जला देना है। इस स्पेल को हर बुधवार 11 बुधवार आपको करना है, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक गुरुमा है। एक बार रिपीट करवा दीजिए प्लीज। रिपीट नहीं करूंगी, रिकॉर्डिंग सुन लेना सुबह। और जैसे कोर्ट केसेस भी हमने उनके खिलाफ लगाए हुए हैं। हाँ, तो वो कोर्स ज्वाइन करना, उसमें बताऊंगी। तो मैंने थोड़ा ज्वाइन किया था, तो कैंडल ग्रुप क्या, इसका कॉस्ट क्या है, फीस वगैरह? नागेश एक बार बता दीजिए प्लीज सबको, क्या प्राइस है कोर्स का, डॉक्टर नागेश। और मैं गुरुमा जैसे मैं मेडिटेशन भी करने की कोशिश करती हूँ, मगर ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अभी ध्यान है ही नहीं ध्यान की तरफ आपका। जब तक पैसा नहीं आएगा ध्यान कहाँ से लग जाएगा, बेसिक नीड तो पूरी करो। शांति होनी चाहिए ध्यान के लिए, दिमाग तो तुम्हारा पैसे में अटका हुआ है, कहाँ तुम ध्यान कर लोगी। अभी पैसे पे ध्यान लगाओ। गुरुमा घर में भी शांति नहीं, मतलब हर मतलब परेशानी बहुत रहती हो जाती देखो, है। पैसे की कमी से घर की शांति भी चली जाती है, और मन की शांति भी चली जाती है, और तन की शांति भी चली जाती है, जो बीमारियां लग जाती हैं सोच सोच के। जैसे मैं बगलामुखी मंत्र भी बोलती हूँ। तो क्या हो जाएगा, बगलामुखी माता पैसे देती है। पता नहीं, क्योंकि दुश्मनी भी तो चारों तरफ है। इतना दुखी कर रखा है बगलामुखी मैया को, हमारी को, सबने। जिसका जिसका मन करता है वही उसका मंत्र फूंक देते हैं, बताओ, ऐसा नहीं होता है बेटा। मंत्र कोई भी बिना दीक्षा के नहीं बोला जाता है। बस वो क्योंकि दुश्मनी भी है चारों तरफ। दुश्मनी करते क्यों, अब सबको जैसे माफ करो। कोर्ट केसेस हमने लगाए हुए हैं, पेमेंट। अरे, कोर्ट केस लगाए हुए हैं, रेमेडी का हमारा वेबिनार है, उसमें हमने उपाय दे रखे हैं, कल वो सुन लेना, कोर्ट केसेस के लिए। ठीक है। ठीक है गुरुमा। अगर कोर्ट केसेस जीतने हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना शुरू कर दो, और विष्णु श्रेष्ठनामा का पाठ शुरू करो। ठीक है गुरुमा। ठीक है। हाँ बस जी, और इतना ही फीस करना। बता दीजिएगा। हाँ। फीस हाँ। बता दीजिए उसकी। हाँ, मैं डॉक्टर नागेश, अगर आप हैं तो प्लीज आ जाइए 2 मिनट। ये मुझे लगता है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने चले गए। चलिए, कोई बात नहीं। सर का आज बर्थडे है। सर का कल बर्थडे है, मुझे लगता है ये 12 बजे की तैयारी कर रहे हैं, उन्नी उठा रहे।
सर क्लास में आ जाइए, 2 मिनट बच्चों को फीस बता दीजिए प्लीज, कितनी है। आ रहे हैं डॉक्टर नाग, आई थिंक 4700 है फीस इसके एडवांस लेवल की। ठीक है, और कोई प्रश्न है पूछिए। और कितने दिन का कोर्स है? 5 दिन का। इंस्टॉलमेंट पे भी फीस हो जाती है या पूरी एक साथ देनी होती है? ये तो डॉक्टर नागेश बताएंगे, कर देंगे वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी कर देंगे, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। बच्चे कहाँ जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ठीक है, आ गया मैडम, सॉरी। मुझे लगता है सर आप एडवांस में ही बर्थडे सेलिब्रेट करने चले गए। अच्छा अरे नहीं, मैं जरा नीचे गया था, है ना, अच्छा ये ऊपर ऊपर वाले फ्लोर पे था मेरा लैपटॉप। अच्छा, तो सर आप प्लीज आ जाइए, दो हाँ, मिनट मैं बता रहा बच्चे था, 1 मिनट। बैनर शेयर कर दीजिए। वैसे तो आप सभी के साथ आप जितने लोग हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ किसी ना किसी ग्रुप में ज्वाइन हैं आप सभी। तो कल ये पेमेंट का जो बैनर हमारा सभी ग्रुप में फ्लोट हो जाएगा, वहां से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये मैम के साथ हम एडवांस कैंडल मैजिक का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 3rd of Feb से, मतलब मंडे से। ओके, ये टेंटेटिवली 5 से 6 दिन का रहेगा, और इसका टाइमिंग जो है वो रात के 9 बजे ही रहेगा। इस कोर्स की फीस जो अब तक हम पढ़ाते आए हैं वो है 7080। लेकिन क्योंकि इस बार हमने ये कोर्स को लॉन्च किया था एक अच्छे शुभ मुहूर्त में, लेकिन मैम के कुछ रिचुअल्स थे, कुछ अपनी जर्नी चल रही थी, तो इस कारण से हम 14th of Jan को इसको लॉन्च नहीं कर पाए थे किसी कारण से। ओके, मकर संक्रांति वाले दिन। तो लेकिन अभी भी हम इसको जो लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे इसको लॉन्च कर रहे हैं। ओके, तो क्योंकि मैम ने बोला है तो इसको करना ही पड़ेगा लो कॉस्ट पर। तो इस बार हम इसको सिर्फ 4720 विद ऑल टैक्सेस, मतलब समझिए 3999 प्लस 18% GST के साथ हम इसको लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस। और पर्पज यही है कि आप सभी लोग इसको सीखें, और जैसा कि मैम हमेशा बोलती हैं और आप सभी को पता है, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे गुरु ने या कोई भी शास्त्र आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बेसिक रेमेडी सभी के लिए बताई गई है, किसी भी सिस्टम में चले जाइए आप, और हिंदू सिस्टम को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल वहां पर तो बताया गया है कि भाई बिना फायर एलिमेंट के कोई भी रेमेडी की ही नहीं जा सकती। तो ये जो कैंडल मैजिक है ना, बेसिकली ये हम बोलते हैं कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, ये सब कुछ यहीं से गया है। जैसे आप चाहे आर्य समाज को फॉलो करें या हिंदुज्म को फॉलो करें, हमारा कोई भी शुभ काम बिना अग्नि के नहीं होता। कोई सेमिनार करते हैं, कोई सम्मेलन करते हैं, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, किसी भी कल्चर में देखिए आप, हम क्या करते हैं, कैंडल लगाते हैं, दिया जलाते हैं, है ना, जलाते हैं ना। क्यों जलाते हैं, कभी सोचा है? कोई सेमिनार हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, लेकिन दिया जलाएंगे, क्यों जलाते हैं? तो यही है कैंडल मैजिक। इसका नाम चेंज हो गया है, लेकिन सब कुछ ये यहीं से गया है। तो फायर, फायर क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन। हर चीज अग्नि तत्व से रिलेटेड है, हर चीज। आप देखिए, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है बिना अग्नि तत्व के नहीं हो सकती, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो अगर आपने कुछ भी करना है तो अग्नि की जरूरत है। तो जैसे पुराने जमाने में हम हवन किया करते थे, तो ये काइंड ऑफ हवन ही है जो आपको मॉडर्न तरीके से कराया जाना है ना। पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, कभी देखा आपको पूजा करते, वो हवन किया करते थे। तो यही चीज है, अब मॉडर्नाइज तरीके से हम आपको हवन करा रहे हैं।
और हवन करने से आप कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, हवन करने से हम अपनी सारी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए मैम का कोर्स, 3rd of Feb से ज्वाइन है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मात्र 4720, मतलब बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर इसको लॉन्च किया है। और हो सकता है इस बार आप चूक जाएंगे तो अगली बार आपको 7080 पे करने पड़ेंगे, ये भी बता दूं मैं आपको। ठीक है, चलिए। और जैसे अभी कोई पूछ रहा था पीछे, मैं सुन भी रहा था, मैम के जितने भी लेक्चर्स हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। डॉक्टर नागेश तनवर यूट्यूब चैनल का नाम है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहां पर आपको एक वीडियोस नहीं है, 900+ वीडियोस मिल जाएंगे, सब कोर्स से रिलेटेड, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, palmistry है, लाल किताब है, और हीलिंग के सारे कोर्सेज, लगभग 70+ कोर्सेज। हिंदुस्तान के अंदर इकलौता प्लेटफॉर्म है एस्ट्रो गैलेक्सी, जो एक छत के नीचे इतने सारे कोर्सेज कराता है, और वो भी ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। पूरे हिंदुस्तान में दावा करते हैं, इतने सारे कोर्सेज एक प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान में कोई नहीं करा जितना हम कराते हैं। ठीक है, अभी किसी ने बताया सर हाउ टू कनेक्ट, आपसे कनेक्ट कैसे करें? अरे भैया, मेरा नाम है डॉक्टर नागेश तनवर, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, आप कहीं भी फॉलो करेंगे, नाम लिखेंगे, आप मुझे पाएंगे, फर्स्ट पेज पर पाएंगे मुझे। ठीक है, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, यस प्लीज, यस मैम। चलिए मैम शायद रात नहीं है, तब तक साक्षी, अब बताइए कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर, बोलिए। हाँ, प्लीज। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना क्लास की? यस मैम, आप शायद फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हैं। देखिए, हमारी जितनी भी पेड क्लासेस होती हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, कोई कोर्स का मटेरियल होता है वो भी आपको मिलता है, और लास्ट में आपको सर्टिफाइड भी किया जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं सारे सर्टिफाइड कोर्स हैं, सारे सारे। और भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है, जैसे मैम बोल रही थी, अगर किसी ने अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है कमर्शियल लेवल पर पैसा कमाने के लिए, तो हमारे से अच्छा प्लेटफॉर्म इस पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। जैसे मैम ने बुलाया टैरो न्यूमरोलॉजी, और मैम के 2-3 कोर्स रेमेडीज वाले अगर आप कर लेते हैं, तो जैसे मैम के मुंह से निकला ना 50,000 रुपया, तो मैं दावे के साथ गारंटी के साथ कह रहा हूँ विद इन 3 मंथ आप 50,000 कमाने वाले इंसान बन जाते हैं। और ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि अब तक हजारों बच्चे, हजारों, हजार नहीं हजारों, अपनी लाइफ को हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट कर चुके हैं, हजारों बच्चे। आज अगर एक्स्ट्रो टॉक पर बात करते हैं ना, हर चौथा स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़कर गया है। और एस्ट्रो टॉक पर कम से कम 15,000 से ज्यादा बच्चे वहां काम कर रहे हैं, और वहां पर हर चौथा बच्चा हमारा प्लेटफॉर्म से पढ़ के गया है। नहीं ठीक नहीं है, सर, मैं इस क्लास की बात कर रही हूँ जो अभी आज की क्लास थी, इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी क्या? यस डेफिनेटली होती है। ये जितनी भी हमारे फ्री क्लासेस होते हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं, इनकी नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते ओके सर। हैं। ठीक है, चलिए। हम्म। यस मैम, ले हाँ लीजिए। जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज मुझसे पूछिए, मुझसे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ नीलम, आ जाओ। हाँ मैम। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नीलम, बोलिए बेटा। हाँ मैम, अभी मैं टेरो रीड तो कर रही हूँ, उसका मैंने एक जगह पे मतलब कोर्स किया है और स्टार्ट भी किया है। बट फिर भी मुझे एक हीलिंग का रहता है, और अपनी एनर्जी को कैसे हाई लेके जाऊँ ना, ये एक होता है। और मेडिटेशन करती हूँ ना, तो उसमें भी मैंने कहीं कहीं यूट्यूब पे देखा है कि मेडिटेशन हम करते हैं ना तो कुछ नेगेटिविटी हमारे पास आते हैं, तो वो एक मुझे काफी डर रहता है, ऐसा कुछ होता है?
बिल्कुल, नेगेटिविटी तो कहीं ना कहीं से आते ही है। और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो नेगेटिविटी रिमूव होती है, लेकिन ये भी होता है कई बार कि आप ध्यान कर रहे हो, जब आप शून्य होए तब भी नेगेटिविटी बहुत आती है आपको। हाँ, वो मैंने मतलब फील किया है। जो एक मेडिटेशन का 10 डेज का कोर्स आता है ना, वो मैंने किया हुआ है, तो उसके बाद मैंने ये सब फील किया है। तो अभी मैंने मतलब बंद कर दिया है, तो मुझे मतलब डर लगता है कि वो कंटिन्यू नीलम करूँ जी, या सबसे फिर पहले छोड़ दूँ। तो कोई भी ध्यान विधि अगर आप करते हो, जब भी हम रेकी भी कराते हैं उसमें हम दीक्षा देते हैं पहले। शक्ति पाठ का मतलब पता है क्या होता है? आपको दीक्षा देना। बिना दीक्षा ओके। के, बिना गुरु के कोई भी ध्यान विधि मत करो, नहीं तो जब वो शून्य आएगा आप डर जाएंगे। हाँ, वही वो मैंने फील किया है एक बार, मतलब एक दो बार ऐसा लगा है। तो आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, आपको ध्यान करना है तो रेकी ध्यान करो। और हम्म। या सन की एनर्जी में, मतलब दिन में जो ध्यान होते हैं वो ध्यान करो, रात को मत करो। ओके। हाँ। ठीक है। और ये जो 7 चक्रा हीलिंग वाला वाला आता है यूट्यूब में, वो भी मैं करती हूँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है यूट्यूब ना? से देख के कोई ध्यान मत करो। आपको ओके मैम। ध्यान करना है ना? आपको हाँ। ध्यान करना है तो हाँ। मेरे चैनल पे कॉर्ड कटिंग पड़ा है 7 चक्रा का, वो करो। हाँ, सेवन मैंने चक्रा देखा। ध्यान भी और कॉर्ड कटिंग भी है वो हाँ। करो। वो बहुत ओके। पावरफुल है। ओके। और मैम, मुझे हीलिंग में जाना है तो क्या जा सकती हूँ या फिर नहीं, उसमें हाँ, पैसा तो आपकी एनर्जी है ध्यानी वाली, आप जा सकते हो। ओके। ओके मैम। ठीक है। ठीक है मैम। चलिए, तो हमारा सेशन आज का अब यही खत्म होता है। ठीक है, तो हम सब लोग मिलेंगे कैंडल के कोर्स में, मंडे को मिलते हैं। और मोस्टली सबके प्रश्न हो चुके हैं। यस। और किसी को फिर भी कोई डाउट है तो डॉक्टर नागेश को कॉल कर सकते हैं, मुझे ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। मैं कॉल नहीं उठाती, मैं ऑडियो मैसेज ही सुनूंगी, उस पर रिप्लाई करूंगी। और मंडे को जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन करना है, हम मिलेंगे। और इस कोर्स में आपको बहुत सारी अलग चीजें बताई जाएंगी, बहुत कुछ। अगर किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन है। आप अपने, आई थिंक, इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो, थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। डेफिनेटली, मतलब जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को पता है कि हाँ। पैसा इज, कोई हमारे यहाँ ना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपने सीखना है और हमने सिखाना है तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर मैम के साथ मंडे को। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए, कंटेंट नॉलेज आपको चाहिए, आपके क्लाइंट को ना रेमेडीज चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे जितने भी रेमेडीज के कोर्स आते हैं, इसीलिए हम इसको लो कॉस्ट में लॉन्च करते हैं, ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक अच्छे कंसल्टेंट बन सके और समाज सोसाइटी में जो दुख दर्द है उसको दूर कर सके। इसलिए सारे कोर्सेज लो कॉस्ट में लॉन्च करते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आप पहला ही कोर्स कर रहे हैं कैंडल मैजिक, आप कहीं ना कहीं ओकल रोड में काम कर रहे हैं या करेंगे, है ना? तो क्लाइंट को रेमेडीज चाहिए, नॉलेज आपको चाहिए। नॉलेज लेनी है मेरे से लीजिए, रेमेडीज लेनी है मैम से लीजिए। भर भर के रेमेडीज है आपके पास। और इस कैंडल मैजिक का नाम ना, पहले ही कैंडल हीलिंग हुआ करती है, इसका मैजिक नाम मैंने डाला है। क्यों? क्योंकि हमने जब देखा कि इसके जो रिजल्ट हैं वो मैजिकल आ रहे हैं, तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम इस कोर्स का नाम हम ना कर्नल हीलिंग नहीं डालेंगे, कर्नल मैजिक। तो जो मैजिक शब्द है ना वो एस्ट्रोग्लेसी ने दिया है, क्योंकि इसके मैजिकल रिजल्ट्स हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, टेस्टिमोनियल अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहाँ ढेरों, बहुत ज्यादा मैम के टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर लोगों ने अपने बता रखा है कि हमने कैंडल या स्विच वर्ड या कोड कटिंग या एंजल हीलिंग कोर्स करके मैम से क्या पाया है। और जैसा कि मैम ने आज अनाउंस कर दिया है इनडायरेक्टली कि ऑल आर इनवाइटेड रेकी फर्स्ट लेवल, तो इसका मतलब रेकी फर्स्ट लेवल बहुत जल्दी हमारा आने वाला है। ठीक है, आप सभी ज्वाइन कीजिएगा। और देखिए, हम रेकी फर्स्ट लेवल ना पहले पेड कराते थे, लेकिन मैम ने बोला कि नहीं भाई, इसको ना फ्री कराएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि हर घर के अंदर एक हीलर पैदा हो, हर घर के अंदर एक खुशहाली हो। क्योंकि हम आपको अपनी फैमिली मानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली खुशहाल रहे।
तो इसीलिए शायद 2 साल हो गए हैं, शायद 2-3 साल। तो हमने तब से रेकी फर्स्ट लेवल फ्री किया हुआ है। तो आज ही मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि ऑल आर वेलकम, आप सभी इनवाइटेड हैं। रेकी फर्स्ट लेवल फ्री है और जल्दी उसकी कोर्स की डिटेल्स जो है, टाइमिंग्स और डेट जल्दी रिलीज हो जाएंगी। ओके, तो आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं जुड़े रहिए, वहां पर आपको सारी कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और हम तो कहते हैं हमसे जुड़ गए ना तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है, ये तो पक्का है। कुछ तो अच्छा होने वाला है ना। शिल्पा बोलो, कुछ तो अच्छा होगा। जी सर, जरूर होगा। जय श्री हाँ, कृष्णा। क्योंकि हम नहीं करते ना, करते कृष्णा जी। हमारा तो बिलीफ सिस्टम उन्हीं में जी। है ना। वी आर नथिंग, करने वाले वो, करवाने वाले वो। ठीक है, तो जुड़े रहिए, कहीं ना कहीं वो अच्छा होने वाला है। अच्छे इस कलयुग में अच्छे गुरु, अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे इंसान से मिलना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, तो अगर आप यहां तक पहुंच गए ना एस्ट्रो गैलेक्सी तक, तो कुछ तो अच्छे कर्माज आपके भी हैं और हमारे तो हैं ही हैं, तभी आप हमें मिले हो। चलिए फिर मिलते हैं फिर मैम के साथ मंडे को। सचिन क्या बोलना है बेटा, बोल, जल्दी बोल रहे। सर अब हम कनेक्ट हुए थे, आपने बोला था कॉल करने, बाद में फिर कनेक्ट ही नहीं हुआ मतलब आपसे। वो सिस्टर ने मैसेज डाला था। अच्छा, देख लूंगा थोड़ा सा, मैं भी सर बिजी प्लीज, था 2 दिन से। ठीक है, कोई बात सर नहीं। प्लीज ये कर देना कनेक्ट। आगे और शीला जी, विश यू आप हैप्पी बर्थडे सर जी। शीला को क्यों नाराज कर रहे हैं? शीला जी प्लीज। सर एडवांस एंजल हीलिंग कब करना है? कोई बात नहीं, अभी मैम के कोर्स आएंगे। देखिए अभी पीछे ना बड़े मैम मैम के साथ ना हमने बड़े सारे कोर्स किए हैं और फिर दोबारा से कॉम्बो लेकर आ रहे हैं। अगर मैम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी कोर्स में जुड़ जाइए। और हम बहुत लो कॉस्ट में मैम के ना कॉम्बो कोर्सेज लाते हैं, अभी आएंगे, तो जुड़िए, कोर्स कीजिए। ठीक है, माँ एडवांस एंजल के लिए थोड़ा जल्दी करना चाहती हूँ मैं। इसी महीने करेंगे। कैंडल के बाद हम एंजल ही करेंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, चलिए जी, थैंक यू। ऑल द करेंगे। बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा सभी को। तो आज का जो एनर्जी एक्सचेंज है, प्लीज, क्या है हमारा सबको पता है। जय श्री जय कृष्णा श्री कृष्ण। जय श्री सभी को कृष्णा पता है, सर। जय श्री ये तो कृष्णा बात माँ। सभी को पता लगी है। जय श्री कृष्णा, और अंदर जय कुछ जय श्री बोल कृष्ण दो, जय माँ। श्री हैप्पी कृष्णा बोल दो जय भाई, बर्थडे। श्री सब कृष्ण। हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्णा। कृष्णा मैम। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर जी, जय श्री कृष्ण। जय विश श्री यू हैप्पी डे कृष्णा। सर इन एडवांस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, विश यू हैप्पी डे हैप्पी इन बर्थडे एडवांस सर। सर, ओके, प्रणाम हैप्पी सर। बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। हैप्पी बर्थडे सर, बर्थडे विश यू सर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। थैंक यू, जय थैंक श्री यू। कृष्ण सर। मैंने रिवील कर दिया, मैं कभी ऐसा बर्थडे वर्डे मनाता हैप्पी नहीं हूँ बर्थडे ज्यादा। सर। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे सर। थैंक यू जी, आप सभी की विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तो कहते हैं हमारा आप परिवार हो, और आपकी ब्लेसिंग, जिसने भी मेरी हैप्पी बर्थडे एडवांस बोला है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहिए, परिवार है। जो गुरुओं का आशीर्वाद है, जो भगवान हमसे कराएगा आपके लिए अच्छा, जो डेफिनेटली करते रहेंगे आपसे भी। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं फिर मैम के साथ परसों क्लास के अंदर। तब तक एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण, श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, राधे राधे।